जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो जिस बुजुर्ग की ये कब्र है, वो कब्र से निकलकर दो जानू होकर मेरे सामने बैठ गए। अब आप बतौर अहमदी नहीं, एक आम पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते मतलब अगर कोई इस तरह किसी चीज को देखे करे तो मतलब उसके ज़हन में क्या ख्याल आता है? पहले इस पे थोड़ा सा अगर आप मुझे दे दें। जनाब, मिर्जा साहब की शख्सियत जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी इन्वर्टेड कॉमास में खूबियों की हामिल थी और उन खूबियों को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है सीरतुल महदी, जो उनके अपने सपूत ने लिखी। इसके ऊपर अक्सर हमें ये देखने को सुनने को मिलता है कि गोया यूं लगता है कि बेटे ने बाप से कोई दुश्मनी निभाई है ये किताब लिख के। चुनाचे इसी तरह के कुछ वाकयात को आज हम देखेंगे जिसके अंदर बड़ा मशहूर मारूफ मिर्जा साहब के चिल्लों के बारे में ये सिलसिला है। माशाअल्लाह, मिर्जा अली साहब आ गए, जिंदाबाद। मैं मिर्जा अली साहब, गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल आपको बगैर किसी डिले के, बगैर किसी बात के मौका देता हूं कि आपको बात करना चाहें। मुझसे ये ना पूछिएगा कि आज का मौजू क्या है, हम 1.5 घंटे तक बोलते रहें और आप बाद में आके कहें जी मुझे मौजू बताओ, फिर मैं बात करूं। तो इसके लिए लाजिम है कि आप हमारा प्रोग्राम सुनें, देखें, फिर इसमें शमूलियत करें तो तब बात है। लेकिन अगर मुझे दोबारा सबक देना पड़े और फिर अपने बात का जवाब लेना पड़े तो ये डबल मेहनत है और मैं बूढ़ा बंदा, इसको नहीं, आप नौजवान हैं। चलिए, आप अपना जो तबसरा करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम पे कीजिए। नहीं, मैं तो आपकी तरफ से आया था, लिंक आया था, लेकिन मेरी कुछ तो इस तरह वो तो की हमने मुसीबत खिदमत कंफ्यूज है। करनी होती है मिर्जा साहब, वो तो हमने हाँ, खिदमत नहीं, करनी होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, मैं उसको वही मैं कह रहा था कि जी, ज़ाहिर है फिर मेरे ज़हन में होता है कि आपकी तरफ से दावत आई है, दावत कबूल करनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तो खुश उस रखे उस आपको, उसको बड़ी ज़हन में नवाज़े। रखते हुए फिर मैं जल्दी-जल्दी मेरे ज़हन में था कि प्रोग्राम तो चल रहा है आपका, हुँ, हुँ। तो मैं थोड़ी देर पहले ही फिर वो काम जो मेरे थे मैं निपेट के तो आ गया हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, तो थैंक यू। अब थोड़ा-सा तो मैंने सुना है, हुँ, हुँ। बहरहाल कोई भी दोस्त अगर मुझे नहीं पता आपकी स्ट्रीम अब कब तक चलेगी? जनाब, जब तक आप कहेंगे हम आपके लिए सारी उम्र बैठे हैं, आप करें बात करें सही। अच्छा, शुक्रिया आपका। बहरहाल मैं मकसद तो मेरा यहाँ यही आने का है कि आपकी गुफ्तगू का एक मुनासिब हिस्सा चलो बनने की कोशिश की जाए और चलिए, बस मैं आपकी आसानी के लिए कुछ थोड़ा-सा कर देता हूँ ताकि आइए आपको चलो। आसानी हो जाए, दूसरे लोगों को भी, सुनने वालों के लिए भी ये चीज़ जो है मैं 1 हाँ, चलो सेकंड। कोई जो तो उनके लिए दोहराई हो जाएगी दोस्तों की। जी, 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 मैं एक कर दूँ। मिर्ज़ा साहब, अगर आप मौजूद हैं तो हुँ? जी, जी। जी, जी, मैं मौजूद हूँ। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जो रवायत हमने पढ़ी है ना, जी, जी। इसको वहाँ से कि आप मकबरा पर पहुँचकर उसका दरवाज़ा खोल कर अंदर गए, ठीक? जी, जी। और उसके मतलब मुजावर से पूछने तक ये जो 4 लाइनें हैं, ये ज़रा स्क्रीन पे ले आइए। ये जी बस। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये अपना मिर्ज़ा अली भाई, जी, जी। ये सीरतुल महदी जो किताब है, मेरे पास चूँकि हार्ड कॉपी है ये, ठीक है? और ये जो दे रहे हैं मिर्ज़ा साहब, ये ऑनलाइन में इसका फ़ारूक या मिर्ज़ा साहब आप बताइए इसका पेज और इसकी मतलब रवायत नंबर ज़रा आप बताइए। जी, ये सीरतुल मेहदी के क्या नया एडिशन है, इसका हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 64 है और रवायत नंबर ये पीछे लंबी रवायत है, 1 मिनट। रवायत नंबर 88 है, 88। 88। अच्छा, ये आप जो दिखा रहे हैं, ये मतलब अल इस्लाम जो उनकी वेबसाइट है, वहाँ से दिखा रहे हैं? जी, जी, वहाँ से दिखा रहा हूँ। ठीक हो वहाँ गया। से जो पीडीएफ डाउनलोड की हुई है, ये वो मेरे जी, पास जी, 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 बिल्कुल ठीक होगा। बस यहाँ तक मिर्ज़ा अली भाई आपको मतलब समझ आ गई ये चीज़, ठीक है, इस पे तो कोई मसला नहीं है?
नहीं, मुझे कुछ अंदाजा हो गया है, ज़ाहिर है जो वो चिल्ला कशी के मुतलका बात हाँ, अब मेरा जो सवाल है वो आप लेना, है। मेरा सवाल लें फिर उसका बताएं, बाकी जो है वो ठीक है, क्योंकि हर शख्स इसको अपने तौर पे लेगा। जो मैं लेके सवाल उठा रहा हूँ उस पे आइए आप। जी यहाँ पे मतलब उनके साहबजादे लिख रहे हैं कि हुजूर कब्र की तरफ तशरीफ ले गए, मैं भी पीछे मतलब जो रवायत कर रहा है उसके तरफ से, उसके हवाले से, कि शेख हामिद अली और फतेह खान बहली में रहे के पास रहे, आप मकबरा पहुंचकर उसका दरवाजा खोलकर अंदर गए, यानी मिर्जा साहब, और कब्र के सरहाने खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठाए, थोड़ी देर तक दुआ फरमाते रहे, फिर वापस आए और मुझसे मुखातब होकर कहा, जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो जिस बुजुर्ग की ये कब्र है वो कब्र से निकलकर दो जानू होकर मेरे सामने बैठ गए, और अगर आप साथ ना होते तो मैं उनसे बातें भी कर लेता। उनकी आंखें मोटी मोटी और रंग सांवला है। अब सिलसिला ये है कि ये मिर्जा साहब बयान कर रहे हैं उनसे कि भाई मैं उनसे बात नहीं कर सका चूंकि आप लोग सामने थे, लेकिन मेरी असल बात ये है कि ये कोई वो कश्फ नहीं देख रहे। मिर्जा साहब आप इसको हटा दूं मैं? जी। अब वो कोई कश्फ नहीं देख रहे, कोई रोया नहीं देख रहे, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि एक सफर में है, वहां से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, और जाके उनकी कब्र पे दुआ कर रहे हैं, ये सारा कुछ, और ये बयान कर रहे हैं कि ये चीज हुई। ठीक हो गया। अब आप बतौर अहमदी नहीं, एक आम पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते, मतलब अगर कोई इस तरह किसी चीज को देखे करे तो मतलब उसके ज़हन में क्या ख्याल आता है? पहले इस पे थोड़ा सा अगर आप मुझे दे दें। जी जी, मैं बोलूँ अब? जी बिल्कुल, आप बोले, मैं सुनता हूँ। जी, आप बात जारी रखें। इट्स ओके, आप बात जारी रखें। अच्छा, ठीक है। अब इस तहरीर को ही मुख्तसरन बयान किया जाए जो आपने पढ़ी है, और वक़्त को बचाते हुए तफसील में ना अगर मैं जाऊँ, जी सर, सॉरी। बिल्कुल इसके आगे पीछे भी अगर ना जाऊँ क्या बयान किया गया, हाँ जी। और मैं इस बात को भी अगर छोड़ दूँ कि इस बात को मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में कैसे बयान किया, अगर इसको भी मैं छोड़ दूँ, सिर्फ बिल्कुल सारी बात को राउंड अप करते हुए मैं सिर्फ इसी बात को ही ले लूँ जो आपने बयान की है, तो यहाँ ना तो ये बयान किया गया है कि मैंने उसको हकीकी तौर पे और तबई तौर पे ऐसे देखा अपनी ज़ाहरी आंखों से, और ना ही ये बयान किया गया है कि ये एक कश्फी नज़ारा था। दोनों ही नहीं बयान किए गए, ठीक है ना। इसीलिए ये एक ऐसी बात नहीं है कि जो सबूत के लिए दोनों पार्टियां इस्तेमाल कर सके, अहमदी भी और नान अहमदी भी, दोनों पार्टियां ही इस बात को किसी मजबूत एविडेंस के लिए नहीं पेश कर सकते। मेरा ये इसके बारे में तासर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए, जरा थोड़ा सा फारूक मिर्जा साहब को जरा जूम कर देते हो मेरे साथ? जी, क्या आपने या मैंने यहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम वीडियो लिंक के जरिए बात कर रहे हैं, या हम ख्वाब देख रहे हैं, या हम असल हकीकत में बात नहीं कर रहे? कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है? ये तो ये तो हमारी नो, सिंपल मैं लफ्ज कोई ऐसा इस्तेमाल किया है? हालांकि हम वीडियो लिंक के जरिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं लफ्ज। एक लाइव चल रहा है ना, अगर मैं इसी बात को बयान करूंगा, अल्लाह भला करे, लाइव चल रहा, बिल्कुल सही है। लाइव चलने के बावजूद में ये तो नहीं आपने या मैंने कहा कि हम वीडियो लिंक के जरिए लाइव हैं। लफ्ज मैंने तो नहीं इस्तेमाल किया ये। जी, आप पूरी बात कीजिए पहले।
अब जब आप देखेंगे कि वो किस तरह से एक चीज को है वो सफर पे निकले हुए हैं, ये हो रहा है, उस पे आपका ये तकाजा करना कि वो रोया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ और ये चीज के हकीकतन में नहीं हो रहा। मिर्जा भाई, जी जी, आप ये कुछ चीज बात करें। ये जो चीज आपकी और मेरी गुफ्तगू हो रही है, इससे दुनिया डिनाई नहीं कर सकती। और इस किताब के अंदर जो कुछ है और इस किताब के बारे में जो कुछ उनके बड़े भाई मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने इसको जिस तरह से रिकमेंड किया हुआ है और जिस तरह से ये जमात अहमदिया इसकी रवायात को कोट करती है, तो इसकी हैसियत जो है वो वाज़ेह हो जाती है। गुजारिश ये है कि वो जो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ ना होते तो मैं उनसे बात कर लेता, बुजुर्ग से बात कर लेता। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि एक शख्स को वफात पाए हुए 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया, ये मौसूफ दुआ कर रहे हैं, बुजुर्ग कब्र से उठ के आ जाते हैं और आप बताते हैं कि जी उसकी आंखें मोटी थीं, उसका रंग सांवला था, और बाद में जो अगला फिक्रा मैंने नहीं पढ़ा, हमने वो आप पढ़ लीजिएगा कि वो मुजावर से पूछते हैं कि ये बुजुर्ग कौन है। वो कहते मैं नहीं जानता, ये 100 साल से ये बड़े मशहूर थे इलाके के। पूछते हैं इसका हुलिया कैसा, वो हुलिया वही बयान करता है जो मिर्जा साहब बयान करते हैं कि मोटी आंखें, रंग सांवला, वो भी यही कहता है। मकसद मैं सिर्फ मेरा सवाल है कि क्या इस तरह कोई जिंदा इंसान, हम तो हजरत ईसा के इंतजार में बैठे हुए हैं ना, ये कब्र में से कोई निकल सकता है? मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है। नहीं निकल सकता, बस। थैंक यू। तो बड़ी अच्छी बात है, सिंपल इज दैट वन, कि जिस तरह लोग किसी को गलत या सही साबित करना नहीं, लेकिन असल जो चीज है, आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह मैंने जो सवाल किया, आपने मेरे सवाल का बिल्कुल वही जवाब दिया। आई रियली अप्रिशिएट। अब आप जो कोई बात करना चाहें बिल्कुल कीजिए। देखिए, मैं ज़ैतून टीवी के ऊपर मेरे ख्याल में मेरी ये सेकंड गुफ्तगू है आपके साथ। और मेरा तो आपके साथ हमेशा गुफ्तगू का बुनियादी पॉइंट यही रहता है कि अगर हमने मिर्ज़ा साहब के ऊपर ही प्लस माइनस करना है, इतराज़ करना है या नेगेटिव पॉजिटिव लेना है उनकी तहरीरों को अपनी समझ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, तो हमें डायरेक्टली उनकी तहरीरात के ऊपर ही थोड़ा करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी ये बात की थी, दोबारा भी मैं यही बात रिपीट करता हूँ कि अब ये जो सीरतुल मेहदी किताब जो लिखी गई है, मुझे इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। मुझे सिर्फ ये बात है कि ये ज़ाहिर है इनमें जितनी भी रवायात हैं वो दूसरे, तीसरे, चौथे बंदे से होकर फिर वो राइट की गई है। ठीक है ना, ऐसा ही है ना कि डायरेक्टली मिर्ज़ा साहब की मौजूदगी में तो नहीं लिखी गई किताब ये तो बाद में लिखी गई है, जो उन्होंने मुख्तलिफ बुजुर्गों से पूछ के लिखी है, अपने जो मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ बुजुर्गों से पूछा, उनसे बातें पूछी, उनसे वाक़यात पूछे और उनको उन्होंने कलम बंद किया और हमारे पास पहुंची। बिल्कुल इसी तरह बातें जो हमारे तक पहुंची, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, अहादीस मुबारका की शक्ल में पहुंची। और हम इस बात को भी पक्के तरीके से जानते हैं कि उन अहादीस का सिलसिला जो है उसमें मौजू है, ज़ईफ़ है, मरदूद है, मानने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक मजबूत क्राइटेरिया नहीं है, हमारे अपने आप को तसल्ली देने के लिए या यकीन तक पहुंचने के लिए। मैं ये समझता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं आपकी एक करेक्शन करना चाहूँगा निहायत एहतराम से, और आई होप के आप बुरा नहीं मनाएंगे। नो, क्यों, आप बुजुर्ग आदमी है, जहाँ मेरी गलती है मैं कर सकता हूँ गलती, मैं खुले दिल के साथ कबूल करूँगा। नहीं, मैं उसको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप करेंगे दुरुस्ती तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। जब आपने इस चीज को रसूल अल्लाह के मुकाबले पे लाके रख दिया, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि सीरतुल महदी जो है वो किसी तौर पे भी अहादीस के इस कुलिये को, कि जो 150 साल बाद
ایک چیزیں اکٹھی کی گئیں اور اس کے اندر راویوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، یہاں پہ ڈائریکٹلی وہ شخص جو مرزا صاحب کے ساتھ، یعنی میں جناب مرزا علی صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں کسی کو بیان کروں جا کے کہ مرزا علی صاحب نے یہ کہا، یہ کیسے احادیث سے آپ اس کو برابری کر سکتے ہیں کہ جی اس میں موضوع ہے، یہ ہے، وہ حدیثوں میں ہوں گے کیونکہ اس میں 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، کتنے ہیں، اس کے تو لنک کتنے ہیں۔ یہاں تو بات ڈائریکٹ ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کہ جو مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب ہیں وہ انہوں ان نے سے جو بیان کر رہا ہے، ان سے جو بیان کر رہا ہے، مرزا بشیر احمد ایم اے اور مرزا غلام قادیانی کے درمیان میں ایک شخص ہے جی جی جو مرزا غلام قادیانی کے ساتھ تھا۔ جی اب اس کو اس پہ کر لیجئے بات جی۔ اور اس میں نا شیخ صاحب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف 15 سال مرزا صاحب کی وفات کے بعد، صرف 15 سال کے بعد پہلا اس کا حصہ شائع ہوا ہے، 1923 میں، 22 میں جی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے سنا فلانے نے، جس نے سنا، میں وہی کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ ہو رہی ہے بات، اس میں ڈائریکٹ ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ایک اور خاص اہم بات جو مرزا بشیر احمد نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اس کتاب میں میں نے وہ روایات لی ہیں جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ واقعات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ میں لکھ ہی نہیں رہا اس میں، ٹھیک ہے، وہ میں نے درج ہی نہیں کیے۔ یہ ایک خاص بات ہے۔ تھینک یو آصف جی۔ مرزا صاحب جی جی، مطلب کہ اپنا آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جو مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب ہیں ان کی کیا عمر تھی جب وفات ہوئی ہے حضرت مرزا صاحب کی؟ یہی تھی نا ان کی عمر، میرے خیال میں یہ 13-14 سال کے قریب ہی ہوئے گی آلموسٹ۔ کیا خیال ہے؟ اوکے، آپ جتنے بھی کر لیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات آگے بڑھے۔ ان کی وفات کے وقت مرزا بشیر الدین کی محمود کی عمر جو ہے وہ کوئی مطلب 14-15 سال ہے۔ اس کے بعد جب خلیفہ اول کی ڈیتھ ہوتی ہے 6 سال بعد، جی تو وہ کوئی 20-21 سال کے بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس وقت مطلب کے بعد کا لے کے عرصہ جو ہے، جب 23 مطلب میں یہ ہے کہ جو مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب ہے ان کی عمر تو پھر 12 سال کے قریب ہوئے گی نا۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہم اندازہ کر لیتے ہیں، باقی وہ سارا کچھ اس میں مرزا اکرم صاحب، آپ سیرت المہدی کے اندر مرزا بشیر احمد ایم اے کی ولادت لکھی ہوئی ہے، ان کے بچوں کی بھی ذرا وہ نکال لیجئے، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے میں اسی پہ آنے عدالت میں کیس چلتا ہے نا، تو میں اسی پہ آنے لگا، دیٹس فائن، میں اسی پہ آنے لگا کہ یہ 8 مرزا صاحب کی 1908 مرزا صاحب کی وفات ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ کتاب 1923 کو لکھی گئی، یہ ہو گیا 15 سال کا عرصہ۔ اب اس سے پہلے اگر یہ 10 سال کے بھی ہوں، 12 سال کے بھی ہوں، اس کو جمع کر لیجئے اس میں۔ جی جی، چلو، مطلب ہے کہ جب ان سے بیان کیا گیا، اب ان سے وہ خود نہیں ہیں، ان سے بیان کیا گیا جو ڈائریکٹلی مرزا صاحب کے ساتھ ان واقعات کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کا ساتھی ہے، ان کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا ہے، وہ کسی سے نہیں سن رہا، مرزا صاحب کی زبان سے سن رہا ہے، جی میرا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم باریکی میں چلے جائیں بات کی، ہاں جی، تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جس بندے نے یہ تحریر لکھی ہے، ہاں جی، اور اس نے سنی کب تھی اور لکھی کب تھی، 2 باتیں ہوگی نا۔ یہ بھی تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے نا
कि मकसद ये है कि उन्हें किसी बुजुर्ग से जब बात सुनी, ये 1893 में पैदा हुए हैं। नहीं मेरी बात जरा नहीं मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश सुन ले। 93 में पैदा हुए हैं, 1903 में 10 साल के, 1913 में 20 साल के, 1923 में ये 30 साल के हैं। जी थैंक यू अकरम साहब, थैंक यू। जी ठीक है जी। मेरा यहाँ मकसद ये बात करने का था। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं अगर एक स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं आपकी हर जायज बात को भी नेगेट कर दूं या उसका इनकार कर दूं। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद ये होता है कि मेरी समझ में आए एक बात, जी ठीक कि ये एक बात मतलब के अंडरस्टैंडेबल है कि एक बंदा एक वाकया सुनता है और उसी वाकये को बंदा अगर बयान करता है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हम जानते हैं कि उसमें 100% वो बातें याद नहीं रहती जो लिखने वाला, अगर उसमें गैप आ जाए तो, क्योंकि इंसान की याददाश्त जो होती है। आपको इसमें कौन सी ऐसी चीज नजर आ रही है? मैं शुरू में यही बात की थी अपना शेख साहब, मैंने शुरू में बात की थी कि जब इन दोनों बातों का जिक्र नहीं है उस तहरीर में, कि मिर्जा साहब ने जब ये बात बयान की कि वो बुजुर्ग कब्र से मेरे साथ मुखातब हुए और वो तबई तौर पर उस कब्र में से बाहर निकले और वो मुर्दा थे और जिंदा हो गए, और मुझसे उनका जो है ना मुकालमा हुआ, बात हुई, और नाई मिर्जा साहब की ये बात बयान की गई है जो अहमदियों को जो है ना वो तसल्ली दे कि नहीं ये एक जो है ना ये कश्फी वाकया था, हकीकी वाकया नहीं था। क्योंकि मुझे इस बात का मुकम्मल तौर पे वो क्या कहते हैं इदराक है, या मैं इस बात को जमात अहमदिया की किताबों से ये कंक्लूड करता हूँ कि जमात अहमदिया का ये अकीदा है और वो कुरान मजीद की बेस के ऊपर है कि जब एक बंदा मर जाता है तो वो जिंदा नहीं हो सकता, ये हकीकत है। तो जब जमात अहमदिया का ये अकीदा बन जाए कि मिर्जा साहब ने जी वो कब्र से बंदा जिंदा होकर बाहर आ गया, ठीक है ना, और तबई तौर पे उन्होंने उनके साथ मुलाकात की, ये तो कुरान के अगेंस्ट बात जाती है, ये तो बात टोटली तौर पे कुरान के अगेंस्ट जाती है। सही। अगर ये बात कुरान के अगेंस्ट चली जाए और मिर्जा साहब ने इसको बयान अपनी किताब में भी ऐसे किया हो कि मेरी उससे मुलाकात ऐसे हुई कि वो कश्फी वाकया नहीं था, एक हकीकी वाकया था, वो बंदा वाकई ही जिंदा हुआ, वाकई ही उसके अंदर दोबारा रूह उसके अंदर आ गई, ये बात तो बिल्कुल इस्लामी तालीम के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर ऐसा साबित हो जाए कि मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में भी ऐसा जिक्र किया, तो मैं तो कहता हूं कि मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि ऐसा अगर साबित हो जाए तो शेख साहब मैं तो नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने की है, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी अच्छी बात की है। मैं अपनी एक बात करके ना, मैं बात को बहस में नहीं लेके जाऊंगा। काश, पहली चीज तो मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करूंगा कि आप इस रवायत को पढ़िएगा पूरी तरह, मतलब इसमें जिस चीज को आप देखना चाहते हैं कि वो अब आपने मिर्जा साहब की किताबों में नहीं है ऐसा बहाल। नहीं मिर्जा साहब की किताबों में बहुत कुछ नहीं है जो सीरतुल महदी के अंदर है। सवाल यह है कि या तो आप इसको डिसओन कर दें कि नहीं ये किताब ही मैं इस पे मतलब नहीं, तो बात खत्म होगी। हम एक वाक्य का जिक्र कर रहे हैं कि उनके मलफूजात भी इसी में आ जाते हैं, उनकी बाकी दूसरी चीजें भी इसी में आ जाती हैं, सिवाय इसके कि मिर्जा साहब की वो मजमुआ द कंपाइलेशन ऑफ द बुक्स विच कॉल्स रूहानी खजाइन, तो उसके अंदर मिर्जा साहब की किताबें हैं जो उनके कलम से तहरीर हुई हैं। सिंपल इज दैट वन, द रेस्ट ऑल अदर्स कोई मसला ही नहीं है। अब जितनी भी बातें कर रहे हैं बैठ के 100 साल से अहमदी हजरात, उनका तो ताल्लुक वास्ते किसी चीज का नहीं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस बात पे कल को नस्ल आने वाली ये कह देगी कि ये क्या हुआ। मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाह रहा हूं, आपने ये कहा है कि इसमें लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि ये वाकई हकीकी तौर पे या कश्फी रंग में आया, और अगर नहीं आया तो कॉन्टेस्ट जो बता रहा है आप कहते हैं मेरे नजदीक उसकी अहमियत कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ इत्तेफाक कर गया। जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि दीन मुकम्मल, रसूल अल्लाह ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्या कहीं उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि कौन सा नबी नहीं आएगा,
कौन सा आएगा, ऐसा कोई लफ्ज है? मैं सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए, आपको सोचने के लिए, आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। अगर हम आपका क्राइटेरिया बना लें तो वो फौरी तौर पे ये चीज उड़ जाती है कि जैसे आपने इसे कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके जैसे कहा इत्तेफाक करता हूं। तो वहां पे भी ये कहना कि जी रसूल करीम ने ये कह दिया तो बात खत्म हो गई। कोई भी नबी हो, नबियों की इवन किस्म जो है जिसे हम शरई गैर शरई कहते हैं, जिल्ली ब्रूजी को तो भूल जाइए। कुरान ने कोई भी किसी किस्म की नबूवत को एक दो किस्म नहीं, अपनी वही को मतलू और गैर मतलू नहीं कहा। लेकिन ये अल्फाज सीरतुल महदी में नहीं, किसी और में नहीं, मिर्जा साहब के अपने कलम से निकले हुए हैं। उन्होंने इन दो अल्फाज को इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो चीजें हैं, अगर आपने यही क्राइटेरिया रखना है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और वो चीज देखनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये अर्ज करने का मकसद जो है वो यही है कि देखें, बहुत कुछ ऐसा मिलता है और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं कि अगर आपके इस फार्मूले को देखा जाए तो यकीन करें, मेरा आपसे मुझे हैरानगी होगी कि मतलब वाकईतन आपने मिर्जा साहब को पढ़ के ये सारा कुछ कबूल किया है, या आपने भी कोई ख्वाब देखा था मिर्जा साहब के बारे में? नहीं, इसमें ऑनेस्टली हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मुझे कहें जी मुझे ख्वाब में नजर आ गए थे तो बुजुर्ग तो मैंने देखा कि वाकई ये वो हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी वाकयात वो सुनाते हैं ना कि जिन लोगों ने मिर्जा साहब को माना, हमारी तरह पैदाइशी जो लोग नहीं थे, तो मतलब उनका यही होता है कि कोई और उनके पास दलील नहीं होती। यहाँ ये चीज आपको मैं अर्ज करूंगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इस रवायत को आप जाके ना पढ़िएगा जरूर, और फिर दोबारा इस पे आके बात करिएगा तो मुझे खुशी होगी। क्या ख्याल है? एक सेकंड मैं मिर्जा साहब से ले लूं, क्या ख्याल है मिर्जा साहब? नहीं, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि जो सीरतुल मेहंदी की रवायत है वो पढ़ के मैं हूँ? जी जी, वो रवायत सिर्फ वो तो मैंने तो उसको कभी क्राइटेरिया माना ही नहीं है। वो तो किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? मैंने तो आपको शुरू में ही नहीं, किस चीज के लिए क्राइटेरिया नहीं माना? क्राइटेरिया यही है कि जब हमने सदाकत लेनी है मिर्जा साहब की, वो सच्चे हैं या झूठे हैं, तो क्यों ना हम पहले उनकी तहरीरात को ही क्राइटेरिया बना लें। नहीं, तो मिर्जा साहब की ये जो बातें आप सुनते हैं, ये जो मिर्जा साहब की बातें आप तक जिस शख्स ने पहले दिन, ना होल्ड ऑन, ये आपके क्राइटेरिया पे बात कर रहा हूँ। जिस शख्स ने आपको पहले दिन बताया कि जी को मिर्जा गुलाम अहमद साहब भी हैं, वो कोई शख्स ही था ना जी? किसी किताब में से पढ़ा होगा। मुझे किसी स्पेशल नहीं, शख्स ने नहीं बताया आपको। सरे राह चलते हुए किसी बुक स्टोर से, किसी जाते हुए कहीं से आपके कान में आवाज पड़ी, डायरेक्टली मिर्जा साहब तो आपके पास नहीं आए थे। नहीं, बात सही है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं उसको जी मैं आपको 1 नहीं 2 दूंगा मिनट। ठीक है। आपको मसलन मैं तो पाकिस्तान के अंदर ही रहा हूँ कोई अपना 28 ईयर्स तक। उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया जॉब के सिलसिले में। तो मेरा तो अकीदा वही था जो एक आम मुसलमानों का अकीदा होता है कि किसी शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया हुआ है, हज़रत की शान के गुस्ताख बातियाँ की हुई हैं और कलमा बना लिया हुआ है। हर वो चीज़ें जो मशहूर हैं हम अहमदियों के लिए, मेरे दिल में भी वही थी। बहरहाल मुझे तो पहली दफ़ा पता चला था यहाँ, जब मैंने इंटरनेट के ऊपर अपना फ़ारग वक़्त स्पेंड करना शुरू किया, तो मुझे पहली दफ़ा इस बात का इल्म हुआ था कि मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ नबूवत का दावा नहीं किया हुआ, उन्होंने इमाम मेहंदी का दावा भी किया हुआ है। लेकिन इमाम मेहंदी की तरफ कशिश मुझे बचपन से ही थी, क्योंकि वेट तो सारे कर रहे थे और मैं भी इस इंतजार में था। मुझे शौक हुआ कि मैं क्यों ना कंपेयर करूं। लेकिन ये इस बात को मैं नहीं कहता, कुरान मजीद की ट्रांसलेशन के साथ मैं पहले भी रेगुलरली पढ़ता रहता था, नमाज़ें भी पढ़ता रहता था। बहरहाल मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं कोई, मेरा सिर्फ यही मकसद ये है कि मैंने सेल्फ स्टडी किया बगैर किसी के कहने के ऊपर, मिर्जा साहब की बुक लाहौरी जमात की वेबसाइट से भी और अहमदिया साहिब की वेबसाइट से भी, ठीक है ना, और ओरिजिनल किताबें पढ़ी हैं तहरीरात मिर्जा साहब की। और साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहा, ज़ाहिर अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो कोई रास्ता सीधा नहीं मिलता। आपने अभी फरमाया है कि जिस तरह दूसरे मुसलमानों का, मेरा भी यही था
کہ یہ غلط ہے مرزا صاحب کے بارے میں جو کچھ ہے، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یو ہیڈ اے پری کنسیوڈ آئیڈیاز اباؤٹ مرزا غلام احمد، ایک پہلے سے آپ کا ذہن بنا ہوا تھا کہ ایک شخص جھوٹا، یہ فلاں، کسی سے سنا آپ نے اس چیز کو قبول کیا ہوا؟ یہ قبول نہیں کیا ہوا تھا، میرا اس کی طرف دھیان نہیں تھا ویریفائی کرنے کے لیے، کیونکہ میرا شروع آپ کے علم میں تھا نا، آپ کے علم میں تھا نا، سنی سنائی بات، چلے قبول کو چھوڑے، آپ کے علم میں تھا؟ شدت پسند نہیں تھا میں نہیں کہہ رہا شدت پسند، میں صرف یہ تھا، آپ کے علم میں تھا نا، علم یہی تھا نا، سنا سنایا تھا نا، میں وہی بات کر رہا ہوں، سنی سنائی بات، جب سنی سنائی بات پہ آپ نے یقین کیا ہوا جس کو آپ ویریفائی، نو دیٹ واٹ اٹ از، میں یقین نہیں کیا۔ اچھا تو پھر آپ یہ کہیں کہ میرا ذہن بالکل خالی تھا، اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی؟ میں نے، کیونکہ یہ شروع سے ہی میرا یہ طبیعت رہی ہے کہ نہ میں شیعوں کے ساتھ رہا ہوں، نفرت کی ہے، وہ نہ رہنا اور بات ہوتی ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میرے ذہن کی سلیٹ پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، مرزا صاحب خود جو اپنے دماغ اور دل سے استعمال کر کے جب میں ویریفائی نہیں کر لیتا رہا باتوں کو، میں اس کے اوپر کبھی بھی نہیں رہا، مضبوط نہیں ہوا ان باتوں کے اوپر، اسی لیے میں اپنی تعلیم میں ہی رہا زیادہ تر بزی، لیکن میں کبھی بھی شدت پسند احمدیوں کے بارے میں نہیں رہا۔ اچھا آپ امام مہدی کے بارے میں آپ نے ابھی جو بات کی وہ میرا مذہبی کتابیں پڑھتا تھا، نہیں کہ بڑا آپ تھا، لیکن ایک سیکنڈ، آپ نے یہ جو امام مہدی کی بات کی کہ میں البتہ ان کے بارے میں ان کا بڑا تھا، مطلب انتظار تھا، نہیں، کیسے آپ نے انتظار کر لیا؟ آپ کو قرآن میں کہیں ملا تھا یہ امام مہدی؟ میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں میرا شروع سے میں اولیاء کرام کی بکس پڑھنے کا میں عادی تھا، جیسے تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے یا اس طریقے سے باقی بزرگان کی کتابوں کو میں پڑھتا تھا اپنی، یہ میری ایک سمجھ لیں کہ میرا ایک سیلف انٹرسٹ تھی، تو ان کتابوں کی بنیاد کے اوپر ایک ایسا رجحان پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ امام مہدی آئیں گے تو اسلام کا ایک وہ ریوائول شروع ہو جائے گا، اور اسلام جو ہے نا بڑی یہ ایک کنسیپٹ تھا شروع سے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آپ کو، تو میرا بھی رجحان اس کنسیپٹ کی طرف تھا کہ میں اس لیے نہیں ٹوک رہا کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے تو، گزارش یہ ہے کہ یہ وہ باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی بیس ہے آپ اسی کے خلاف جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ اس طرح کہ مقصد ہے کہ لوگوں نے لکھی، آپ نے کہا جی بزرگوں نے لکھی ہوئی کتابیں، قصص الانبیاء، تذکرۃ الاولیاء، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اور آپ ان پہ بلیو رکھتے ہیں، اور آپ نہیں، میں نے لفظ استعمال ہی نہیں کیا بلائنڈلی، میں نے لفظ نہیں کیا، آپ نے کیوں اس میں ڈال دیا لفظ کے بلائنڈلی؟ یہی پرابلم ہے، دس از دا پرابلم کہ آپ بلائنڈلی، میں نے لفظ نہیں کہا، آپ بلیو کرتے تھے، آپ امام مہدی کے بارے میں بلیو کرتے تھے، میرا سوال یہ ہے کہ ڈیڈ یو ویریفائی فرام قرآن اباؤٹ امام مہدی ایٹ اینی اسٹیج؟ جی دیکھیں، ایٹ اینی اسٹیج، ہاں، میں قرآن اور حدیث کا ماننے والا تو پہلے بھی تھا، جو حدیث میں لکھا ہے حضور آپ نے ویریفائی قرآن سے کیا، مجھے آپ نہیں دوسری طرف نہ جائیے، صرف ٹو دا پوائنٹ۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بھی اور امام مہدی کی آمد کے بارے میں بھی تو میرا رجحان تھا اس طرف۔ آپ کے علم میں جہاں سے بھی آیا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی خوشی ہے، مجھے صرف یہ بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، آپ نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد اور امام مہدی کی آمد کے بارے میں آپ نے کہیں سے سنا، پڑھا، جو کچھ بھی ہوا، جی پڑھتا رہا، کیا آپ نے اپنی زندگی کی کسی، یہ احمدی ہونے سے پہلے کسی سٹیج پر آپ نے اس کو قرآن سے ویریفائی کیا تھا؟ حدیث کی بنیاد نہیں، میں بریفلی یہی کہتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ میرا حدیث کی بنیاد پہ رہا ہے۔ So it means کہ قرآن is not your criteria۔ نہیں، میں نے ویریفائی نہیں کیا پہلے،
तो वही आ गई ना बात कि वेरीफाई नहीं किया। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ। नहीं मिर्जा साहब मेरी बात सुने, मैं जिस चले आप कर ले। नहीं मेरा मकसद ये है कि मेरा बिल्कुल शिद्दत के साथ उस वक्त कि अहादीस को कुरान के पैमाने के राह के ऊपर वेरीफाई करना, मैं कोई किसी मजहबी इंस्टीट्यूट का तालिब इल्म तो था नहीं। मेरा तो मकसद ये इसका था, मतलब तालिब इल्म के लिए, आम इंसान के लिए कुरान मैं को करता हूँ। नहीं जी ये हाँ मकसद जी नहीं, मेरा मकसद ओके नहीं ज़ाहिर है। मैं ज़ाहिर है अपने फ्री टाइम के अंदर ही इन किताबों जी को पढ़ता था ना। मेरा फोकस तो एक अपनी दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा था। ये तो मेरा था कि 5 वक्त नमाज पढ़ ली, मुख्तलिफ मौलवियों की तकरीरें सुन ली और कुरान मजीद बात तर्जुमा पढ़ लिया और अहादीस पढ़ भी ली और सुन भी ली। एक मतलब ले मैन की तरह चलता रहा। ठीक हो गया। और ये कंसेप्ट ज़हन में था, लेकिन अहादीस की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा था कि इमाम मेहदी और आज़ी सल्लल्लाहु की आमद जो है वो होनी है। लेकिन मैंने कभी इसको डीपली जाके कुरान मजीद के ऊपर अल्लाह भला करे, ठीक आपने नहीं किया। मैं बात को मुख्तसर रखते हुए जरा आगे रखना चाह रहा हूँ। जी। अब गुजारिश ये है कि एक वक्त आ गया कि आपके बकौल के आपने देखा कि लोग कहते हैं कि गुलाम कादियानी ने नबी का दावा किया, और जब आपने किताबें उनकी देखी तो उसमें आपको पता चला कि इन्होंने तो इमाम मेहदी का भी दावा किया हुआ। बकौल आपके ठीक हो गया। मेरा बकौल नहीं है, आप मेरी बात पूरी आपने होने नहीं दी अभी तक। नहीं, इससे पहले आप कह चुके हैं कि जब मैंने उनकी किताबें देखी तो उसमें सिर्फ नबी नहीं, उनका इमाम मेहदी का दावा भी था। मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा दूंगा। जी दोहरा दें। मैं दोहरा दूं? जी दोहरा दें। हाँ, मेरा यहाँ ये मकसद कहने का है कि मुझे ये अपनी जो एज का हिस्सा है 27-28 ईयर्स के, जब मैं आया हूँ पाकिस्तान से दुबई में चला गया हूँ, तो मैंने कंपैरेटिव स्टडी भी कभी नहीं की और मिर्ज़ा साहब की शख्सियत को मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था और सुना ही था जो भी उनके बारे में था। और मेरी इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि मेरा ये था कि जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है, ठीक है मिर्ज़ा साहब, ठीक है ये मैं अपने कंसेप्ट में समझता हूँ। मैं अपनी मेरा एक तासर है। जब मैंने पहली दफा टीवी के ऊपर इंटरनेट के ऊपर जब टाइम स्पेंड करना शुरू किया, तो तब मुझे इन चीजों का अंदाजा हुआ कि एक ये अहमदिया जमात जो पाई जाती है, इनका असल में अपना कंसेप्ट है क्या। ये मिर्जा साहब असल में दावे इन्होंने कौन से किए हुए हैं। मैं शॉक में रहा। मैं बल्कि मैं ये नहीं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई चंद महीने मिर्जा साहब उसको बताइए कि मतलब आपको पता क्या चला। कर दिया मैंने अपनी, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं शॉक में रहा बड़ा। वो मैं फिर सवाल ये है कि आपको मिर्जा साहब के किन दावों का पता चला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे आपने जो पहले बयान किया है वो पहले, हाँ, जिस दावे ने मुझे खींचा ना किताबें पढ़ने की तरफ, हाँ जी, वो पहला दावा ये था जो मेरे जहन में आया कि इस शख्स ने इमाम मेहदी का दावा किया हुआ है। थैंक यू दैट्स इट। मैं जितनी बातें ये आप पहले भी कह चुके हैं, शुक्र है कि दोबारा आपने कह दिया। अब आप मुझे ये बताइए जो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मिर्जा साहब, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, मैं बहस नहीं कर रहा, आपको गलत नहीं कह रहा। मैं दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हूँ मिर्जा साहब, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा मिर्जा साहब, मैं दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हूँ। मेरी गुजारिश सुनिए, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए इस चीज से। आपने कहा कि जिस चीज ने मुतासर किया वो ये कि इस शख्स का इमाम मेहदी होने का दावा है। ठीक हो गया जनाब, लेकिन इससे पहले ये इल्म था कि झूठा नबूवत का दावा भी किया हुआ है। ठीक है, छोड़ें आप उनको, हुआ था उसके बारे में सिर्फ। ठीक है, छोड़ें आप उनको। अब आप मुझे ये फरमाइए, आपने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, जो भी अरसा है मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं, कि जब आप मेरी शख्सियत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सुने कोई क्राइटेरिया नहीं, नहीं आपकी शख्सियत से मुखातिब हूं मैं कि आप जब से इस अहमदिया जमात में दाखिल हुए हैं उस वक्त से लेके आज तक, अभी तक बात करने से पहले, आज की तारीख में आपने कभी कुरान से ये आमदे इमाम मेहदी को वेरीफाई किया? बिल्कुल जी
जी जी बिल्कुल, कुरान ही तो आप है जो बुनियाद है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कुरान बुनियाद, कुरान तो बुनियाद पहले मैं रख चुका हूँ, जी, लेकिन आपकी बुनियाद हदीस है, क्योंकि कुरान से तो आपको नहीं मिला नहीं ही नहीं नहीं इमाम नहीं मेहदी नहीं ने नहीं आना। नहीं मेरी नहीं, मेरी गुफ्तगू, मेरी अब बात पूरी होने दें। हाँ कीजिए, मैं कुरान ने कहीं जिक्र नहीं किया हुआ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर कुरान ने कहा है कि इमाम मेहदी ने आना है तो प्लीज करेक्ट मी, और अगर आपने वेरीफाई किया है तो मुझे वो आयत बता दीजिए, कुरान का वो हुक्म बता दीजिए कि इमाम मेहदी ने आना है, जो वेरीफाई आपने किया था, वो कौन सी आयत थी? जी फरमाइए। ठीक है। पहले तो मुझे शेख साहब ये बताइए कि हमें अपनी गुफ्तगू में अहादीस को नहीं लेना चाहिए जो कुरान मजीद की तालीम के ऊपर उतरती है? नहीं, मैं फिर आपके मुताबिक चलूंगा ना, मैं वो छोड़ दूंगा मेरे जो आपके मुताबिक। मेरे मुताबिक नहीं चलना आपने। गुजारिश ये है मैं बैठ के कि जो जो बात मुझे, नहीं नहीं, मैं सुन ताकि लें। मेरे और आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू रहे, मेरा ये जी जी मकसद जी, मैं कर देता है। हूँ, हम उन बातों को बिल्कुल नहीं लेंगे जो हमारे दरमियान किराए फिर बिल्कुल नहीं। कर देता हूँ, मैं बिल्कुल कर देता हूँ। बड़ा सिंपल सी बात है, चूंकि आपने जो फरमाया ना, मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि जहां, चले मैं इस लफ्ज, मेरा एक लफ्ज आपको सारा कुछ वाजे कर देगा, आई होप। आपके नजदीक सोर्स ऑफ ईमान क्या है? कुरान है या कुरान से बाहर भी सोर्स ऑफ ईमान है? नहीं, पहला दर्जा तो कुरान का ही है। कुरान का कोई दूसरा भी ईमान का कोई दूसरा भी दर्जा है? उसके बाद हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक जो है नहीं, वो भी वो हमारे लिए। ईमान में दाखिल है। मतलब ये है कि नहीं, अब मतलब ईमान, कोई नहीं, देखें, एक ईमान के की, बाद दो होता है। नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना, देखें ना, जब सर, हम ईमान का सोर्स क्या है? आप कहें कि कुरान और हदीस। मैं अर्ज करता अगर गुजारिश सुन लें, ये ना सीधी सी बात रहे, कुरान का सोर्स क्या है जी? कुरान का सोर्स जी तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक चीज है। ठीक है, मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता देता हूं कि कुरान का सोर्स वाहिद कुरान है। कुरान के अलावा और ईमान का कोई सोर्स नहीं है। आप बताइए, इसी तरह मुझे दो बता दीजिए, तीन बता दीजिए, मैं हदीस को, सुन्नत को, तारीख को, उलमा को, सबको शामिल कर लें, या एक बताएं कौन है? मैं जी फरमाइए। मैं अर्ज करता हूँ। सोर्स ऑफ ईमान क्या है? मैं बिल्कुल मैं जी सूदी फरमाइए। बात से बयान कर देता हूँ। जी फरमाइए। कुरान मजीद की हर आयत जो है, हर लफ्ज जो है, हर नुक्ता है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक हो गया, सिर्फ लफ्जी तौर पे नहीं। मिर्जा साहब, चलिए, सोर्स ऑफ हाँ मेरी ईमान, बात पूरी नहीं सोर्स हुई। ऑफ ईमान क्या है? मैं उधर ही तो आने लगा हूँ, मुझे नहीं बात नहीं पूरी नहीं, करने ये दो। अच्छा, मैंने टाइम लगाया इधर उधर जाने का? नहीं तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे आप बात जा पूरी रहे करने हैं, देंगे। आप जा रहे हैं, आप हाँ जी हाँ, एक एक लफ्ज मैं को जब मैं जब सर, अपनी मैं बात अर्ज पूरी कर कर रहा लूंगा। हूं कि सोर्स ऑफ ईमान जो है, कुरान है, कुरान को हमने कहां से अखज करना है? कुरान ईमान के को आयत से, कुरान के अहकामात से। कुरान से करना है ना? जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो कुरान के लेकिन मतलब अहकामात हैं। सिंपल सिंपल फिर ऐसे करें ना कि जी मैं तो कुरान से ईमान को अखज करना है या कुरान से बाहर भी कहीं से करना है? कुरान सिंपल, मजीद के अंदर जो अहकामात हैं जो हमारे लिए, अंदर जो भी है, बिल्कुल कुरान से वही करना, ईमान है ना। ईमान कुरान से वही है। करना है, कुरान से करना है ना? कुरान मजीद के जो हमारे लिए अहकामात हैं जिनके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, वही ईमान है ना। और बुजुर्गो, मिर्जा साहब मेरी बात सुने, जी यकीन करें, यहाँ आप मुझे मायूस कर जी, रहे मैं हैं। आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ शेख साहब। नहीं नहीं, आप मुझे मायूस कर रहे हैं, मैं आपसे एक अर्ज कर रहा हूँ चले, आप कि मायूस होते हैं आप, तो मैं भी आपको नहीं मायूस वो करता हूँ, नहीं, लेकिन मुझे बातें मुझे मुझे पूरी नहीं अफसोस और होती। दुख होगा ना इस चीज पे। मैंने ये गुजारिश की है आपसे जी कि मैंने आपको सीधा सीधा जवाब दिया है कि सोर्स ऑफ ईमान इज ओनली कुरान। तो मैं भी उधर ही हूँ। तो आप क्यों नहीं कहते कि सोर्स ऑफ ईमान इज कुरान? तो इधर उधर क्यों लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? जो मैं कह भाई रहा हूँ आप, ये कहें। तो जब आप कहते हैं सोर्स ऑफ ईमान कुरान है, हाँ जी। तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि कुरान मजीद के अंदर जो कुछ भी है वो सारा कुछ हमारे लिए, हमारे ईमान का हिस्सा है। अच्छा, चलें, मैं दूसरी तरह से कर मैंने लेता गलत हूँ, बात मैं की है? दूसरी तरह से कर लेता हूँ। मेरी नहीं, मैंने बात गलत सुने, बात की है, आप मुझे क्या दुरुस्त मार वो दीजिए। कौन सी पांच चीजें हैं जिन पर ईमान लाना जरूरी है?
अब आपको ईमान के लिए ये मैं कर लूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं, आप फिर क्वेश्चन को सीधा कर लेना अपने आप। अच्छा जी, चले, थैंक यू। देखिए ये बात हुई ना असल, मैं सीधा नहीं ना, जी क्वेश्चन भी सीधा आप कर लेते ओके, सॉरी मैं गलत कर रहा था क्वेश्चन। जी कि जो फरमाइए। ईमान के जो इरकान है वो बात कर लेते, वो क्या है? चलिए वो सिर्फ जनाब, कुरान नहीं ईमान है, जी, उसमें तो अच्छा, खुदा मैं के सॉरी, ऊपर भी ईमान लाना। मैं हाँ, कम इल्म आदमी हूँ। नहीं नहीं मुझे नहीं ये नहीं, फरमाइए कि सिंपल हो जाए। ईमान के जो अरकान हैं वो कुरान में हैं या कुरान से बाहर हैं? कुरान के अंदर ही है वो। कुरान के अंदर ही है, ठीक है जी। अब उन पर ईमान लाने से इंसान जो है, ठीक है, मुसलमान हो जाता है। जी। अब वो मुझे बताना पसंद करेंगे कि वो कौन से हैं? 1 2 3 4 5? अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेके आना, अल्लाह भला करे आपका, बिल्कुल ठीक। नबियों के ऊपर, किताबों के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, क़यामत के दिन के ऊपर। थैंक यू। अल्लाह खैर, आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी अल्लाह इसमें ताला। इसमें कहीं पे इमाम मेहदी साहब हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है? जी, इनमें कहीं पे इमाम मेहदी साहब हैं? अगर वो इमाम मेहदी नबी है तो फिर ईमान लाना उसको भी ज़रूरी है। यार अब अगर मगर खुदा के बंदे, जो पहले बात आपने की है, देखें बात सुने। जी, जी। अगर आपने ये अगर मुझ पे रखा है या अल्लाह पे मेरा रखा है? मेरा आंसर गलत कहाँ है? मेरा आंसर गलत कहाँ है ये तो बताइए। मैंने तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया है कि अगर वो इमाम मेहदी नबी नहीं है तो ईमान लाना ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर। शेख साहब, जी, जी बेटा। मैं सिर्फ एक पेज इमाम मेहदी के मतलब मिर्जा साहब का आपके सामने रखता हूँ। और वो इनको सामने पता है, वो इनको पता है उसका। नहीं, वो जरा स्क्रीन पे दिखा दें, क्योंकि कहते हैं ना कि मिर्जा साहब का हवाला दें। अपना शेख साहब हुस्न बोलने का शुक्रिया। ओए होए होए। जी, अपना ये है मिर्जा मोहम्मद अकरम साहब। जी, जी मिर्जा ये साहब। हमारे मिर्जा साहब हैं। हाँ, नहीं ये नहीं, मैं आपके मिर्जा साहब का एक हवाला नहीं देने लगे हैं। नहीं, जी ये ज़रूर। देखें, ये देखें। ये देखें, ये रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 14 है और इसका सफ़ा नंबर जो है ना वो 429 है और ये किताब है हकीकतुल मेहदी, यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि मेहदी के मुतल्लिक़ अक़ीदे, मिर्ज़ा साहब ये लिख रहे हैं अपने कलम से और कहते हैं कि हमारे मुखालिफ मौलवियों की अक़ीदा मेहदी की निस्बत, ये आगे आ रहा है उनका। लेकिन वो अपना और अपनी जमात का अक़ीदा जो है ना वो लिख रहे हैं, कह रहा है कि मेरा और मेरी जमात का अक़ीदा मेहदी की निस्बत। मेहदी और मसीह के बारे में जो मेरा अक़ीदा और मेरी जमात का अक़ीदा है वो ये है कि इस किस्म की तमाम हदीसें, अब आप किसी हदीस को खारिज नहीं करेंगे, तमाम हदीसें जो मेहदी के आने के बारे में है हरगिज़ काबिल वसूख और काबिल एतबार नहीं है। मेरे नज़दीक पर इन पर 3 किस्म का जिरा है, या यूँ कहो कि वो 3 किस्म से बाहर नहीं। अव्वल, वो हदीसें कि मौजू और गैर सही और गलत है और इनके रावी ख़यानत और किज़ब से मुत्तहम है और कोई दीनदार मुसलमान इन पर एतमाद नहीं कर सकता। नंबर 2, दूसरी वो हदीसें जो ज़ईफ़ और मजरूह हैं और बाहम तनाक़ुस और इख्तिलाफ़ वजह से पाया एतबार से साक़त हैं और हदीस के नामी इमामों ने या तो इनका कतन ज़िक्र ही नहीं किया और जिरा की बेतबारी के लफ्ज़ के साथ ज़िक्र किया और तौसीक़ रिवायत नहीं की, यानी रावियों के सिदक़ और दयानत पर शहादत नहीं दी। तीसरी वो हदीसें हैं जो दर-हकीकत सही तो हैं और तुर्क़े मुतअद्दिदा से इनकी सेहत का पता मिलता है, लेकिन या तो वो किसी पहले ज़माना में पूरी हो चुकी हैं और मुद्दत हुई है कि इन लड़ाइयों का खात्मा हो चुका है, अब कोई हालत मुंतज़रा बाकी नहीं रही और ये बात कि इनमें ज़ाहिरी खिलाफत और बातिनी लड़ाइयों का कुछ भी नहीं। यानी ये कहने का ज़िक्र ये कि मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि तमाम हदीसें मेहदी की निस्बत जो है ना वो काबिल वसूख और काबिल एतबार नहीं है, तो ये अब कहाँ से साबित करेंगे इमाम मेहदी का वजूद? मैं वो तो नहीं कर साबित देंगे, कर देंगे, वो जानते हैं इस चीज़ को, नहीं, लेकिन नहीं, वो कर नहीं, लेंगे। मैं इमाम मेहदी का वजूद साबित तो कर ही नहीं रहा। मैं तो आपको 2 टूक जवाब दिया शेख साहब को कि अगर वो इमाम मेहदी नबी नहीं है तो उसके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। जी, अब आप आगे बढ़े। मैंने कहाँ तो आपको बढ़ूँ मैं? दूसरा जवाब दे दिया। नहीं, कहाँ बढ़ूँ मैं? मुझे ये बताएँ, मैं इसमें करूँ क्या? नहीं, ये मिर्ज़ा बात साहब, पे तो मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ एक जो उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम साहब ने पढ़ी है, इसमें तो मैं नहीं, मुकम्मल। यहाँ पर अगर इजाज़त दें आप सब तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। अगर से बात है कि उन्होंने इमाम मेहदी का दावा किया होता तो हम उसको, इस हदीस को हम मानते हैं, चलिए ठीक है, तो हम हदीस के पैमानों पे देखते कि इमाम मेहदी मुसलमानों का गलबा दुनिया में कायम करेगा, इस्लाम को मुस्तहकम करेगा, ना कि किसी क्वीन के कुत्ते के बर्ड नहीं, पार्टिगन। करीम या एक मिनट, या या एक मिनट, जी जी ज़रा रुकिएगा थोड़ी देर के जी लिए। जरूर। थैंक यू।
थैंक क्या यू। हुआ क्या हुआ? गुजारिश ये है कि जो बात जा रही है कि आपने सवाल उठाया कि अगर इमाम महदी नबी, ठीक है मिर्जा साहब, यही है ना आपका? जी जी, तो ये अगर से क्या मुराद है आपकी? अगर आपके सवाल के मुताबिक ये ना, आपने कहा कि जो चीज ईमान का हिस्सा ही नहीं है उसको मानना कौन सा जरूरी होना चाहिए? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा था, पांच चीजें गुनाही ना आपको मैंने ये पूछा कि क्या इसमें इमाम महदी को मानना जरूरी है? मैंने तो ये पूछा था। नहीं नहीं, इमाम मेहंदी अगर नबी नहीं है तो मानना जरूरी नहीं है उसको। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि 5 चीजें आपने गिनवाई जिनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ कि अल्लाह ताला की वहदानियत, ठीक है, फरिश्तों का वजूद, अंबिया, कुतब और जजा सजा का आखिरी दिन, ठीक हो गया। बिल्कुल। इसके अलावा किसी चीज का मानना जरूरी है? आपने फरमाया इमाम महदी, ठीक। कहाँ फरमाया मैंने? अच्छा चलो, शुक्र है नहीं फरमाया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें 5 हंसने की बात कौन सी है? मैंने मेरी बात पूरी किया नहीं करें ना। बिल्कुल ये मैंने ना, ये कहा है कि वो इमाम मेहंदी अगर नबी नहीं है, मेरी तो नहीं, ये बात है ना, हाँ फिर बाद उसको में आया मानना ना। जरूरी नहीं है। मकसद ये कि ये आप 5 सिर्फ चीजें इमाम मान, मेहंदी का मेरे सुनने लगा दें कि मैंने सिर्फ ये बात की अच्छा है, ठीक हजरत, तो वो तो फिर गलत ठीक है, कहनी हो जाएगी ना। चलें, जो भी ऐसी चीज आप समझते हैं नहीं कही, मैंने अगर कह दी तो मैं वापस लेता हूँ। इन 5 चीजों के अलावा किसी को मानना जरूरी नहीं है, ठीक है, ईमान का हिस्सा नहीं है। ईमान का हिस्सा नहीं। अल्लाह भला करे अब आपका। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं आपसे बात करूं तो ये करूं कि क्या नबी आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि मिर्जा साहब ने आना है, जी क्योंकि अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया दे दिया कि बात सुनो, अंबिया को मानना है। अब सिलसिला ये है कि कुरान को, मतलब अल्लाह ताला की किताब को मानना। क्या किताबें और आएंगी? क्या जो फरिश्ते अल्लाह ताला बना चुका है, पैदा कर चुका है, उसके अलावा कोई और फरिश्ते बनेंगे? क्या जजा सजा का एक दिन होगा या ज्यादा होंगे? मतलब इसी तरह से बात चलेगी ना, क्योंकि अल्लाह ताला जब वाहिद है, वहदानियत, या तो और भी कोई अल्लाह ताला, जैसे मिर्जा साहब ने अल्लाह ताला का नाम यल्लाश दिया, तो मेरे ख्याल में कोई एक सवाल पे हम फोकस ना कर लें, इतने ज्यादा सवाल अच्छा नहीं, शेख साहब, एक छोटी सी बात, एक अभी बात जो पे आपने, जी सॉरी, एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो ईमान के अज्जा के बारे में आपने अभी ज़िक्र किया ना, कि नबी तो जैसे मिर्ज़ा अली भाई ने भी कहा कि इन ईमान के अज्जा के अलावा किसी और को मानना ज़रूरी नहीं है। तो मेरा जमात अहमदिया छोड़ने का मेन रीज़न भी वो यही ही था कि जब मुझे ये समझ आ गई कि मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो नबी नहीं हैं, तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर वो नबी नहीं है, तो मैं उनको क्या मानूँ? तो इसीलिए मैंने भी जमात छोड़ी है। ज़ाहिर है। मतलब ये है कि आपने मिर्जा साहब को, मतलब इमाम महदी जो कि नबी है, मान लिया, और इन्होंने कि मिर्जा साहब नबी नहीं हैं, इन्होंने छोड़ दिया, ठीक हो गया। मेरा सिंपल जो असल चीज आ रही है कि जब अल्लाह ताला ने ये बात कि दीन मुकम्मल हो गया, कुरान जो है अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए एक आखिरी उसका मुकम्मल तौर पे, इसके बाद और कोई डिवाइन उसकी ऐसी अहकाम नहीं है जो वो देगा। जी बिल्कुल ठीक। मलाइका जो अल्लाह ताला पैदा कर चुका है, उनमें किसी नए का पैदा होना कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक हो गया। जजा सजा का एक आखिरी दिन मुअय्यन है, जिसमें ये नहीं है कि अच्छा कुछ कल भी हो सकता है, जैसे लोग कह देते हैं कि देखें जी, हमारा तो आज को मर गया तो हमारे लिए तो आज क़यामत हो गई, तो जी फलां हो गया, तो ये जो भी तशरीहें कर लेते हो अपनी जगह पे, लेकिन जिसकी वो बात कर रहे हैं, जब जजा सजा का दिन, आपका हिसाब किताब, वो चीज़ आ गई। अब सिलसिला ये है कि दरवाज़ा जो खुल रहा है या जो चीज़ पैदा की जा रही है वो ये है कि कोई भी शख्स, छोड़ दे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को,
कोई भी शख्स उठ के कह देता है जी मैं नबी हूं, तो जो मैं समझ रहा हूं, मैं आप पे लगा नहीं रहा, मैं समझ रहा हूं, आई कुड बी राइट एंड आई कुड बी रॉन्ग, कि मैं ये समझ रहा हूं कि आपके नजदीक अगर कोई शख्स भी कह देता है मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह ने भेजा है, तो आपको उसकी तरफ जरूर तवज्जो करनी होगी, क्योंकि नबी आ सकता है। हाँ जी, मुझे करनी चाहिए तो। ठीक है ना, कि जो भी करे उसकी तरफ तवज्जो करनी होगी, क्योंकि नबी आ सकता है जी। अब यहाँ पे ये फरमाइए मुझे कि मैं पहला सवाल उससे ये करूं कि भाई आप कौन से नबी हो, कि या हर किस्म का नबी आ सकता है आपके नजदीक? नहीं, हर किस्म का तो नहीं आ सकता। सो मुझे उसकी किस्म पूछनी पड़ेगी हम्म। कि भाई आप किस किस्म के नबी हो। हाँ, उसको वो दावा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो मैंने कब कहा, बिल्कुल सही बात है। इसकी कोई आपके पास शहादत ऐसी है कि नबियों की इकसाम होती हैं? जी, आपके पास कोई कुरानी शहादत है कि नबियों की इकसाम होती हैं? नबियों की जी फरमाइए, बताएं। शरई होते हैं और गैर शरई होते हैं। कहाँ है कुरान में? नहीं, करीम, लेट्स बी सीरियस। या जी, कुरान में कोई नहीं कोई ऐसी नहीं, मैंने आपसे पूछा। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि शरई और गैर शरई, अब कुरान की कोई मुझे बताएं। मैंने कोई अजीब बात तो की नहीं है। मैंने कब कहा कि अजीब आपने की है? बिल्कुल नहीं, मैं तो सीरियस आपसे हूँ कि मुझे ये फरमाइए कि कुरान की कौन सी आयत कहती है कि देखो ख्याल करना ये शरई हैं या गैर शरई हैं? नहीं, कहाँ इस्तेमाल किया लफ्ज़ उसने? सब देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए। जी, मतलब ये है कि कोई भी दोस्त, मैं समझता हूँ, इस इल्म से आरी नहीं है कि अल्लाह ताला यकीन ने। करें, मैं हाथ उठा के कहता हूँ मैं आ रही हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कि कुरान के अंदर आप कोई मुझे दो बताइए, जी फरमाइए। मूसा अलैहिस्सलाम शरई नबी थे या गैर शरई नबी थे? कुरान ने सिर्फ जी बिल्कुल, बिल्कुल शरई नबी थे जी। नहीं, एक मिनट हाँ बिल्कुल नबी थे, बिल्कुल नबी थे सही, बिल्कुल। कुरान ने सिर्फ उन्हें नबी कहा है। नहीं, मेरी बात सुने। हाँ जी, सुनाएं। आपके इल्म में नहीं है तो किसी न किसी के तो इल्म में है ना। जी बताइए, मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरई नबी थे, गैर शरई नबी थे? सिर्फ नबी थे। शेख साहब मुझे एक थोड़ी सी इजाजत दें, अगर आप बिल्कुल इनसे कर लें, मैं एक सेकंड कुरान पकड़ लूं तो फिर जी। मैं इनको ताकि मैं वैसे तफसीर सगीर पकड़ूंगा, उसी में से ही आपको हवाला भी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। मुझे नवीद भाई, मुझे कुरान के ऊपर ही थोड़ी बात करने आया था, ताकि बस एक अल्फाज के अंदर सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर मुझे बस एक आयत कोट करने दें अल्लाह ताला। जी फरमाएं नवीद साहब। मिर्जा अली साहब, आपको तो शेख साहब या दूसरे मौलवी हजरात दीन मुकम्मल हो गया वाली बात बताते हैं, लेकिन आपको इसलिए समझ नहीं आती कि वो भी आपकी जो ख्वाहिश है ना उसको पूरा नहीं करती। तो मैं मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते जी कोई? नहीं, एक मिनट शेख साहब। किससे आप नबी साहब बात कर रहे हैं? नहीं, वो मिर्जा अली साहब से बात कर रहे हैं। मिर्जा अली साहब से बात। अच्छा ठीक है। अब मैं एक कुरान की आयत कोट करता हूँ, उसके बाद मेरा ख्याल में तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। और वो कुरान की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। तम्मत का मतलब होता है मुकम्मल हो जाना, बंद हो जाना, बंद। कलिमात यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे रब के कलमात मुकम्मल हो गए, बंद हो गए। अब तम्मत का लफ्ज आप अरबी में अपनी ही किसी डिक्शनरी से खुद देख लीजिएगा, यानी अल्लाह अब कलाम नहीं करेगा। तो जो आप बात कर रहे हैं कि कोई नबी आ सकता है और उसको अल्हाम हुआ, यानी कि अल्लाह ने उससे बात की, तो अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमतिही। और अल्लाह के कलमात तब्दील भी नहीं हो सकते। यानी अगर आप ये कहें कि
غیر شرعی تو قرآن میں لکھا ہونا چاہیے کہ موسیٰ غیر شرعی، عیسیٰ غیر شرعی، فلانا غیر شرعی. تو وہ غیر شرعی اور شرعی اور ذلی اور بروزی یہ تمام، کیونکہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے کسی اور سے اپنی چیز نہیں لیتا، میں اپنا مستعار قرآن سے لیتا ہوں. تو قرآن کو سب سے پہلے تو ہم کو قرآن کو کھنگالنا پڑے گا کہ ایک تو شریعت کی وحی بند ہو گئی، دوسرا وہ جو بات کرتے ہیں کہ آج تم پہ نعمت تمام کی، وہ چلے شریعت کی بات ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تمت کلمت و رب کا صدق و عدلہ، یعنی میں نے اب کلام کرنا بھی ختم کر دیا کیونکہ میرے وہ حق اور سچائی کے ساتھ ادا ہو گئے. اب مرزا علی صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے اوپر جو الہام ہوتا تھا یا وحی ہوتی تھی وہ قرآن کی کس آیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں نے کلام کرنا بھی بند کر دیا، تمت ہو گیا. تو اب کلام بھی بند ہو گیا، شریعت بھی بند ہو گئی. اب تیسری کون سی چیز ہے جو قرآن سے آپ مجھے ثابت کریں کہ اللہ کلام بھی کر سکتا ہے اور اللہ شریعت بھی؟ کیونکہ دیکھیں نا بہشتی مقبرہ جو ہے وہ ایک شریعت کے اندر نئی چیز ہے، کیونکہ 1400 سال تک کوئی بہشتی مقبرہ نہیں تھا. اگر میں زانی ہوں اپنے گھر میں، شیخ صاحب کو نہیں پتا، اکرم صاحب کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، میں اپنے گھر میں زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور میں ساتھ ہی چندہ دیتا ہوں کہ میں بہشتی مقبرے میں چلا جاؤں. اگر میں بہشت میں نہیں جاتا بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے بعد تو پھر بہشتی مقبرے کا فائدہ کیا؟ اگر میں بہشت میں جاتا ہوں بہشتی مقبرے میں جانے کے بعد پھر تو مجھے فائدہ ہے، میں زنا بھی کروں، جو بھی کروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، جو کچھ کروں، میں بہشتی مقبرے میں چلا جاؤں گا، اٹ مینس میں جنت میں چلا گیا. تو وہ بھی ایک نئی شریعت ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے 1400 سال تک صحابہ کرام کے زمانے تک بھی کوئی بہشتی مقبرہ نہیں تھا. حضور کے زمانے میں بھی جو وہاں پہ جنت البقیع ہے اس میں منافقین بھی دفن ہیں، اس میں سب دفن ہیں. تو بات یہ ہے کہ میرے کو قرآن کی اس آیت سے تمت کلمت رب کا صدق و عدلہ، اللہ کے کلمات مکمل ہو گئے سچ اور اس کے ساتھ. اچھا اس پہ مرزا علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں آگے بات بس کروں؟ میری بات کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے نوید صاحب بہت شکریہ، نوید صاحب بہت شکریہ. نہیں میں صرف کیونکہ انہوں نے تو جتنی باتیں کی ہیں ان کے لیے جو آپ کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوئے گا وہ مجھے نہیں، میں سمجھتا ہوں ہم نے بات تو مختصر کرنے کی ہے. انہوں نے تو میرے خیال میں اپنی بات 3-4 منٹ میں اچھی تفصیل سے بیان کی ہے. میں صرف یہی ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر یہ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ پوری وضاحت بیان کی ہے تو مجھے اتنا بتا دیتے کہ انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا سورس کہاں سے لیا ہے. انہوں نے خود ہی یہ ساری چیزیں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کر کے بتا دی ہیں یا انہوں نے کسی کو فالو کیا ہوا ہے کسی کو؟ جو میں نے انڈرسٹینڈنگ بتائی ہے، میری بات تو پوری ہونے دیجیے. جی میں نے عربی پڑھی ہے، سن لے میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں میں افضل صاحب انہیں بات پوری کر لینے دیں پھر آپ نے جب 3 منٹ بولا جی کریں مرزا علی بھائی کریں بات کریں. میں مقصد کا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی. اب بس ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ دیں اس بات مجھے کو، بات پوری کرنے دیجیے، آپ کریں بات پوری. بس ہمارا یہاں مقصد یہ ہے جی ٹھیک کریں بات کریں، کسی کو کنونس کریں کسی مضبوط بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو یہ قرآن مجید کی آیت کی وضاحت فرمائی کہ ہر قسم کی وحی جو ہے وہ بند ہے، کلمات وہی کا لفظ استعمال نہیں کیا آپ نے؟ نہیں تمت کلماتوں کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی کلمات. اچھا تو جو اللہ تعالیٰ کے کلمات جو انسان تک پہنچتے ہیں اسے وہی نہیں کہتے؟ جو انسان آگے اس کو دیکھیں وہی وہ ہوتی ہے جو کلام لے کے آئے. جب اللہ بولتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے نا. جی اللہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اس بات پہ میں جب بات ایک ہی ہے تو بریکی میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں مجھے وضاحت نہیں کیونکہ ہم جن کے گروپ میں ہیں نا وہ جیسے ہمیں چلانا چاہیں گے ہم ویسے چلیں گے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بنیاد ہوتی نا، یہ جو بھی آپ نے بیان کیا ہے آپ نے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سورس لیا ہوگا اور خود اپنی طرف سے کیا ہوگا. مرزا صاحب آپ اپنی بات ان کا جواب دے دیں بس. ٹھیک ہے آپ نے پوچھا. شیخ صاحب آپ اس سے اویئر ہیں کہ میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لیتا. آپ جب میں بولتا ہوں آپ افراتفری آپ کو ہو جاتی ہے. آپ میری بات کو تو پورا ہونے دیجیے.
मेरा कहने का मतलब ये है उनके बात का कि बहुत से अल्लाह ताला के औलिया कराम ने ये भी बात तो की है ना कि अल्लाह ताला कलाम करता है और उन्होंने उसके सबूत दिए हैं कि हमारे साथ कलाम किया मैं है। उनको नहीं मानता, हाँ हाँ ये ठीक है, मैं सिर्फ अल्लाह को मैं मानता हूँ, मानने और उसके ना मानने रसूल की को तो बात मानता ही नहीं हूँ, कर रहा, मैं कुरान तो ये को बात ही नहीं मानता कर रहा। हूँ, हदीस हाँ को हाँ मानता हूँ। हाँ दैट्स ठीक है, इट, खत्म। मैं और अफजल किसी साहब, वलीउल्लाह, अफजल साहब किसी ठीक है, साहब को, किसी मौलाना, किसी इमाम, हाँ ठीक किसी है, को नहीं मानता। दैट्स हाँ, ओके अफजल, मैं आपके रास्ते के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पेश नहीं कर रहे जो मेजॉरिटी मुसलमानों की है। आप अपने नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं, ठीक है, आपका हक है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट नुक्ता नजर भी तो है ना कि जो अल्लाह ताला है वो कलाम करता है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अल्लाह ताला ने कलाम किया, इसके सबूत मौजूद हैं। मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ। शेख साहब आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आप इस आयत को रद्द करके दिखाएं, कल तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़ुन व अदला। एक ये आयत और एक अल्लाह ताला ने कहा मैंने आज तुम पर नेमत तमाम कर नवीद दी। साहब आपकी इसके बाद बताएं कि कुरान की कौन सी आयत से मैं मैं बताता कलाम हूँ को जारी करूं। मैं आपकी, अगर कोई मेरे पास इस वक्त उठ के कोई वलीउल्लाह भी आ जाएगा तो मैं कहूंगा आपकी इज्जत मेरे सर आंखों पे, ये कुरान एक ओके मेरे पास पड़ा है, अरे मैं आप मुझे आपको अच्छा, बता मैं दें मैं आपको किस सिर्फ आयत से नहीं, कलाम शेख साहब साबित करूं। एक मिनट चलें दीजिए, नवीद साहब एक सेकंड 30 ठहरें, सेकंड दीजिएगा, 30 मिर्जा सेकंड साहब, दीजिएगा, मिर्जा 30 साहब, सेकंड, 30 सेकंड सिर्फ इनकी ओके बात को थोड़ा ओके ओके, आगे गो बढ़ाने खातर गो हेड कि अगर हम जब कुरान मजीद को लेते हैं ना तो हर चीज का जवाब वहां से मिल जाता है। आपको इस बात का मुकम्मल इल्म होगा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की ये बात है कि जब आपके वहां जाने में, तूर के पहाड़ जाने के बाद आपके मानने वालों ने बछड़े को मबूद बना लिया था, ठीक है ना। तो वहां ये बात की गई थी कि ये बहरहाल मैं ओवरऑल बात करता हूं कि बछड़े के बारे में ये बात है कि आप इसकी क्यों प्रस्तुत करते हो, ये तो बोलता भी नहीं है, तो जो बंदा बोलता ही नहीं है वो तो ओके, खुदा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपने सही बात की हमारा खुदा नहीं बोलता तो अली इसको साहब, हम आपने सही बात की, अली साहब आपने सही बात की। अब मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ। अगेन वो एक दफा नहीं 4 दफा आई है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तिल का उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, लाहमा कसबत, जो उन्होंने किया वो उन्होंने कमाया, उनके साथ वला कुम मा कसबतुम, और जो या तुम करते हो वो तुम कमाते हो। ये आयत एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा आई कि अल्लाह ताला ने कहा जो उन्होंने किया, मूसा ने, ईसा ने, हाँ, वो उनके उन्होंने साथ है, वो तुमसे उनके उनके बारे में साथ नहीं है। पूछा जाएगा। तुसी अपनी गल करो, अपनी शरीयत बुजुर्गो, देखो, हाँ मैं अपने कुरान मजीद चलें, मामलात की बात ही देखो। की अच्छा, है। मेरी बात नवीद सुने, अफजल साहब, मैंने कोई जो अल्लाह ताला ने कोट की है ना कुरान मजीद के अंदर, वही हकीकत है। लेकिन मैंने उसकी वही कोट अंडरस्टैंडिंग, पेश किया है जो कुरान मजीद के अंदर है। ये वो मिर्जा साहब, उसको जिस तरह आप ले रहे हैं बात तो वो है ना, जिस तरह दूसरा बंदा ले रहा है बात वो है। हाँ वो मैं ठीक है, आपको ना, डिफरेंस ओपिनियन मैं, होता है, हाँ, ठीक है। मैं आपको ना, आपके पास कागज पेंसिल है, जी है ले लीजिएगा। तफसीर सगीर की आयत है 214। तफसीर सगीर, अच्छा। हाँ जी, मतलब मैं आपकी आसानी के लिए वो ले आया हूँ। हाँ मेरे पास भी PDF फॉर्मेट है। नहीं नहीं नहीं, आप तफसीर सगीर पे ही रहें। ठीक है, तफसीर कबीर, तफसीर सगीर की, तफसीर सगीर, अच्छा अच्छा ठीक जी है, सगीर कह रहा हूँ, हाँ जी सगीर, ठीक है। तफसीर सूरह सगीर बकरा की 214 आयत, 214 आयत जो है सूरह बकरा की, ठीक हो गया। 214, जी नंबर 1। जी ठीक है, नंबर 2, ये सूरह नंबर अल हदीद की जो सूरह 57 है, जी अल हदीद, अल हदीद की अल हदीद सूरत की कौन सी, 26। 26 वर्ष होगी, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये दो आपने नोट कर ली। जी नोट कर, अब मैं पहली का तर्जुमा जो तफसीर सगीर ने किया हुआ है वो देने लगा हूँ, जी और उसके बाद आपको सूरह हदीद की जो है 26 मैं उसका दूंगा आपको, और अपना सवाल या आपकी तवज्जो जो है वो बताऊंगा कि इस पे आपने क्या देखना है, क्या सोचना है। ठीक है, हमने बहस नहीं करनी, बहुत सिर्फ बेहतर। ना शेख साहब, आप तो आपने, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक सॉलिड रास्ते के ऊपर आप आ गए हैं, जिसके ऊपर कोई बंदा जो है ना वो कोई सबक ले सकता है, कोई बड़ी उसको मेहरबानी, कोई फायदा हो सकता है। बड़ी नवाजिश आप।
नहीं गुजारिश ये है कि सूरह बकरा की जो है 214 मैं बाद में उस- पढ़ूं कि मैं अभी खोल लूं आपके, आप जैसा फरमाते हैं? आप खोल लें अच्छा ठीक है। खोल लें आप। क्योंकि मैं क्योंकि जो जो आप चाहते हैं मैंने वैसे ही चलना है, क्योंकि बड़ी आप मेहरबानी। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है आपने ही इसको इसके इंतज़ाम को रखा हुआ है ग्रुप के, जी तो ज़ाहिर है उसका वक़्त नहीं ज़ाया होना चाहिए किसी का भी। जी, तफसीर सगीर हम आ जाते हैं। सफ़ा नंबर 46 है इसका। अच्छा, ये भी अच्छा हो गया, आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। सफ़ा नंबर क्या बोला? 46। 46, ठीक है। मैं तर्जमा आप पढ़ेंगे शेख साहब? आप पढ़ लीजिए मेरे साथ। जी पेज मैं नंबर मैं मैं पढ़ता आप- हूँ। आप मैं पढ़ मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ ताकि वो चीज़ आप पे वाज़ेह हो जाए ना, दोबारा ना करना पड़े। लीजिए। ये सफ़ा नंबर 46 मेरे सामने भी है जी मैं पढ़ता और हूँ तो फिर आयत आपको नंबर हमें आपने दी है 214, ठीक हो गया। अच्छा, जी, पढ़िए। सब लोग एक ही ख्याल के, ठीक है जी, सही चल रहा। जी बिल्कुल, मेरे सामने भी यही है। सब लोग एक ही ख्याल के थे, फिर अल्लाह ने अंबिया को मुबश्शर और मुंजिर बनाकर भेजा और उनके साथ हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की। अंबिया, जी ठीक, जी और उनके साथ हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की, ठीक है। जी मतलब कि जो भी अंबिया हैं वो सब किताब के साथ आए हैं। इज दैट राइट? नहीं, ये तो नहीं कहा गया। अच्छा, क्या कहा गया? यही बात है असल में, बोलिए। 2 नंबर के नीचे उम्मत वाहदा का लफ्ज़ कुरान करीम में 9 जगह पर इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से 3 जगह यानी यूनुस और अंबिया और मोमिनीन में तो इत्तेहाद जिन्स और इत्तेहादी कौमी मुराद लिया गया है, और 6 जगह आगे उन्होंने ये सूरह मायदा उसके रेफरेंसेस दिए हैं। मैं इत्तेहाद ख्याल मुराद लिया गया है, यानी कि उनके ख्याल का आपस में इत्तेहाद है। इस आयत का मतलब ये है कि आदम के वक़्त से बनी नूह इंसान एक मज़हब पर थे, मगर जूं-जूं नबी आए उनकी मुखालफत की वजह से लोग मुख्तलिफ ख्यालात हो गए, हालांकि बनी इत्तेहाद ख्याल पैदा करने आए थे। जी, नबी जो है सॉरी नबी जो है वो इत्तेहाद पैदा ये करने आए। आप चले गए हैं तफसीर के अंदर। मैंने जो आपसे अर्ज की है यही मसला है कि सबसे पहले इंसान को सवाल को समझना जरूरी होता है, फिर उसके बाद जी दूसरे शख्स ने उसने क्या राय ली है जिसके पीछे आप चल रहे ये हैं। उन्होंने लिखा है, दूसरा नहीं। जी मैं ये उन्हीं जो की ये बात कर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल जो है मिर्जा अली साहब से है। मिर्जा अली साहब उनके पीछे जाएं, मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जो बात पूछ रहा हूँ वो आप क्या समझे, मुझे वो चाहिए। जी शेख साहब असल में मेरी गुजारिश सुन लें आप। नहीं, सॉरी ये सॉरी चीज सॉरी नहीं नहीं, ये मैं चीज समझा, खत्म होगी बात आपकी। नहीं ना नहीं ना बिल्कुल। ना, अभी तो पूरा चलना है। अच्छा, मैं सब आपको लोग एक ही ख्याल के थे फिर अल्लाह ने अंबिया को मुबश्शर और मुंजिर बना के भेजा, ठीक। अब जब सब लोग एक ही थे तो उसमें अंबिया, अब जब आप हजरत आदम से लेंगे, उस वक़्त से लेंगे, तो अब आपको तफसील जितनी आप मांगते हैं ना कि इसमें ये लफ्ज़ नहीं है, इसमें फ़लाँ नहीं है, सवाल है ये लोग कहाँ थे, बिखरे हुए थे, कौन-कौन से थे, इनके अंदर अंबिया, नबी एक ही जगह पे सारे भेजे या जहाँ-जहाँ लोग थे वो, और उनके साथ
हक पर मुश्तमिल किताबें नाजिल नहीं की, किताब नाजिल की। सूरह नाम में भी 25 अंबिया का जिक्र किताब के जी साथ जी है। जी जी रवि साहब, थैंक यू सो मच। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं आपके साथ बहस नहीं, मैं जो आपको फूड फॉर थॉट देना चाह रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये इसीलिए मैंने तफसीर सगीर पकड़ी है कि सब लोग एक ही ख्याल के थे, फिर अल्लाह ने अंबिया को मुबशर और मुंज़िर बनाकर भेजा और उनके साथ हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की, ताकि वो यानी अल्लाह लोगों के दरमियान उन बातों के मुतल्लिक जिसमें उन्होंने इख्तलाफ पैदा कर लिया था फैसला करे। और हुआ ये कि सिर्फ उन्हीं लोगों ने जिन्हें वो किताब दी गई थी, उसके बाद उसके पास खुले खुले निशान, वो आपस की सरकशी करते थे। ठीक हो गया। यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट देना चाह रहा हूँ वो ये कि अंबिया जमा का सी, ठीक है, प्लूरल है, किताब सिंगुलर है, ठीक हो गई। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हर नबी के साथ अपनी किताब थी, या एक ही किताब सब अंबिया को वही दी गई। इसमें जो भी आप लेना चाहें, मैं आपको कानून सही लफ्ज है जी, मतलब मैं लेकिन लफ्ज इनके लिए करूं, यहाँ पे जो भी आप जो आप वो बयान कीजिए जो आपको समझ आइए। जी जी जी। अब चलें आगे जो सूरा हदीद की तरफ। अकरम भाई, आप मेरी स्क्रीन जरा शेयर कर देंगे, मैं ये तफसीर सगीर का शेयर किया हुआ था पेज। ये 67 है, पेज नंबर अब ये है 7 to 7। ये सूरा बकरा है, तो अब मैं सूरा हदीद पे हूँ। 727 जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी जो है 26 है, इसकी आयत नंबर है जी 26। जी आप पढ़िए। तीसरा रुकू है, उसकी आखिरी आयत है जी, तीसरे रुकू की आखिरी आयत। अच्छा, बहरहाल लक़द अरसलना रुसुलना, यहाँ से शुरू ये होती है। शेख साहब कौन सी सूरत है, किस नंबर की? ये 57 अल हदीद है और सफ़ा नंबर है 727। पेज 727। जी बिल्कुल, इसकी 26 पे है, या लक़द अरसलना, इसको जरा जूम कर दें। थैंक यू। हमने अपने रसूलों को खुले निशानों के साथ भेजा, ठीक है, और उनके साथ किताब और मिज़ान भी उतारी ताकि लोग इंसाफ करें, ठीक है। अब मिर्ज़ा साहब एक चीज़ की तरफ ख्याल रखिएगा कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अंबिया इस्तेमाल किया है और साथ में किताब। यहाँ पे बस ठीक है, थैंक यू फारूक मिर्ज़ा साहब, थैंक यू। हाँ, अब यहाँ पे उसने, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं? मैं बिल्कुल बहुत ही तवज्जो के साथ सुन रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप हमतन गोश हैं। थैंक यू। नहीं, आपकी आंखें बंद थी इसलिए मैं मस्त हूँ आपकी बात सुन के। अल्लाह खुश रखे आपको। तो उसके साथ यहाँ पे लफ्ज़ रसूलों का इस्तेमाल किया और साथ में वो किताब, ठीक हो गया। अब अंबिया भी आ गए किताब के साथ और रसूल भी आ गए किताब के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे अंबिया को कोई किस्म नहीं दी गई, रसूलों की कोई किस्म नहीं दी गई, किताबों की कोई किस्म नाम नहीं दिए गए। सही है। आप मेरे मोहतरम
जो उन्होंने फुट नोट दिए हैं, हाशिए दिए हैं खलीफा सानी ने, उनको पढ़िए, सारा कुछ कीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और ये क्या सिलसिला है और कैसे है। अब बात यह है, मेरा आपसे डायरेक्टली सवाल है, ये किताब आपके हाथ में है, ठीक है, और आपने खुद भी इसको पढ़ लिया जिस तरह मैंने इसको, ये देखें मेरे पास, मैंने इसको जिस तरह देखा पढ़ा। अब मैं अगर जाके अल्लाह के सामने ये बात कहूं कि बात यह है कि मुझे एक साहब मिले थे जिनका नाम मिर्ज़ा अली था, और उन्होंने जो बातें की, यकीन करें मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं कन्विंस हो गया, और मैं समझता हूं कि वो जो कह रहे थे सही कह रहे थे, ठीक है, जो कह रहे थे सही कह रहे थे, और मैंने उनको फॉलो किया। सही है। अब नतीजा जो निकलता है, मादरत के साथ, चूंकि मैंने आपका कहा है, आपको अपने पीछे नहीं मैंने रखा, अब वहां पे निकल आता है मसला कि अल्लाह कहता है बरखुरदार ये तुमने गलत किया, तुम्हें अपनी अकल से, फहम से काम लेना चाहिए था, जो तुम उसको फॉलो किया कि उसने जो समझा वो ठीक है, उसने जो समझा अपने लिए समझा। सवाल है कि मैंने क्या तुम्हें शऊर नहीं अता किया, फैसला तुमने नहीं करना था, जजा सजा जो है मैंने तुम्हें देनी है, मिर्जा अली को नहीं देनी, उसको उसके हिसाब से देनी। ठीक हो गई? सही हो गया, सही। मकसद कहने का है कि इसको हमने अपने तौर पे देखना है, समझना है, करना है। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैंने आज दीन मुकम्मल कर दिया, अंबिया क्या थे, ये सूरह बकरा की 214, अंबिया दीन लेके आया करते थे, ठीक है। ये सारा सिलसिला आगे चल के सूरह मायदा में दीन मुकम्मल हो जाता है, अब और कोई चीज नहीं है। कलमात भी कि उसके कवानीन, उसके अहकामात, जो कुछ भी है। अब एक ऐसा तंजिया फिक्रा अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कहना कि क्या अब अल्लाह की वो सिफ्त ख़त्म हो गई या अल्लाह गूंगा हो गया, माज़अल्लाह, ये हमारे अपने लोगों के सिलसिले हैं। हम अगर अल्लाह ताला के मामलात में उसको अपने लेवल पे रख के सोचना शुरू करें, अपने लेवल पे जैसा कि हम सोचते हैं, उसकी भी मिसाल दे देता हूँ कि ये कितनी हैरत और गैरत की जा है कि ईसा आसमान पे बैठा हो, रसूल करीम ज़मीन में हो। मतलब ये हमारे तरीके हैं कि वो देखें, वो तुझे शर्म नहीं आई, तुझे हया नहीं आई, तेरे बड़ों को वो गाली दे गया और तू चुप रहा, ये हो गया, वो हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए हैं। अल्लाह ताला लेके गया, हजरत ईसा को नहीं लेके गया, ठीक है। अगर ये मेरे ईमान का हिस्सा हो, मेरी बात को अब गौर कीजिएगा, हो सकता है ये बड़ी आपके लिए बड़ी अच्छी हो। इतनी ज्यादा बातों के ऊपर गौर करूंगा तो थक जाऊंगा, कुछ चंद पे चले नहीं, मैंने उसके बाद मतलब बात खत्म कर देनी है, तो आपने भी खत्म कर देने जाके सोचना है, इसलिए आपने जवाब ही देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपकी बातों को गौर से सुन के बाद में जो उसमें तवज्जो वाली होती है, सोचने वाली, सोचना होता है, दिमाग काम करता है। क्योंकि मैं लेकिन मुझे मेरी जवाब की तवक्को नहीं कर रहा मैं, मिर्जा अली भाई, मैं आपसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए, मेरी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिए। जी फरमाइए। ज़ाहिर है आपने ये 2 वर्सेस लिए हैं तफसीर सगीर से, ठीक हो गया जी। 2 ट्रांसलेशन ली है उनकी, अपना मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो है उनकी ट्रांसलेशन से आपने। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वो समझे हैं मुझे वो भी बता दीजिए, और जो आपका अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो भी बता दीजिए। ये 2 चीजें मुझे बता दीजिए ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। ये जो चीज है वो मामला, फारूक किसका माइक खुला हुआ है जिसमें थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही, मेरा ख्याल तुम्हारा ही है फारूक, थैंक यू। देखिए मैं आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा जरा। हाँ जी, मेरी रहनुमाई इसमें फरमा दीजिए। मैं अर्ज करने लगा हूँ। गुजारिश ये है कि
मैं बहस करने से गुरेज करता हूँ, मैं बहस नहीं करता। बहस की तो बात इसी ही नहीं। तरह मुझे खुशी होती है जब कोई शख्स मेरे सामने कोई चीज़ रख देता है, तो मैं उसके ऊपर गौर करता हूँ। मैंने आपको ये चीज़ दी है, आप इस पे गौर कीजिए। क्योंकि मामला ये है कि आपका अपने साथ मामला है, मेरा मेरे साथ है मामला। हाँ, लेकिन आपसे सीखने के लिए आते हैं ना शेख साहब, कोई टाइम ज़ाया करने के लिए थोड़ी आते हैं, कोई बहस करने के लिए थोड़ी आते हैं। मुझे ये अगर आप बताइए कि ये 3 घंटे हो गए हैं, जिसमें नहीं, से मुझे कंक्लूड कर दीजिए ना, जो आपने 2 वर्सेस मैं पेश किए हैं उसको मैं कंक्लूड कर दीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 3 घंटे हो गए हैं, जिसमें से आपको आए हुए 1.5 घंटा हो गया है, ठीक है? मतलब स्क्रीन पे आए हुए 1.5 घंटा हो गया है। अगर पहले बैठे आपने सुना है तो वो अपनी जगह। नहीं होगी इंशाल्लाह कुछ। तो उसमें अभी तक अगर हम बहस ही कर रहे थे, सीख कुछ नहीं रहे थे। अच्छा, कोई बहस तो नहीं की मैंने आपके साथ किसी नहीं, के साथ। चले आप कह लें अच्छा आर्गुमेंट कर रहे थे एक दूसरे की मेरे बात ख्याल को में इस इस तरह। 1.5 घंटे में, अच्छा इस चलें, अगर 1.5 सीख घंटे में लिया अगर है, मैं नोट अच्छा करूँ अगर सीख लिया तो मैं अगर पूछूं कि क्या सीखा है, मैं शेख साहब देखिए 1.5 घंटे में अगर मैं नोट करूं कि मैं कितना बोला हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोला। तो मेरा ख्याल है सीखने वाले को बोलना चाहिए ही नहीं होता, उसको सिर्फ मैं एक आध ये नहीं, बात ही आप करनी जो कह होती है। रहे हैं, आप जो फरमा रहे हैं कि ये कोई बहस हो गई है मेरे और आपके दरमियान, या मैंने कोई आपको कोई ऐसे आर्गुमेंट कर दिए हैं कि जिसकी वजह नहीं से नहीं कुछ, नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा। नो नो, मैं तो यहाँ टोटली तौर पे आपको सुन रहा हूँ मैं और मेरे आपसे सीख रहा हूँ मेरे कुछ। मोहतरम, मैं जर्नलाइज करके बात कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ नहीं आ रहा। मैंने आपसे ये अर्ज की है कि अब चलो ये, क्लियर हो गया ना, मुझे नहीं आपने फिर थैंक टॉन्ट यू किया, थैंक शुक्रिया यू, बहुत। कि ये जो मैंने आपको 2 आयात दी हैं, इस पे गौर कीजिएगा। मैं अपना कोई चीज़ नहीं देना चाह रहा, फिर सिलसिला ये आपने फिर सिर्फ बाकी लोगों को गौर पे लगाया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं बता रहे कि सही दुरुस्त रास्ता कौन सा है, ये भी तो बताए ना उनको। वो मैम बिल्कुल आपकी बात सही है। जब आप गौर करके आएंगे इसके ऊपर, जब आप गौर करके आएंगे और हम बात करेंगे, तो फिर बात होगी ना। अभी अगर ये सारा कुछ मैं कर दूं पल्ले के, जब आपने पहले कहा कि आपने ये जी इतनी कर दी, तो बात किस बात का करूं? नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ, ज़ाहिर है सीख रहा हूँ। ये नहीं है कि फालतू में आपकी बातें सुन रहा हूँ, बहुत सी ज़ाहिर है काम की बातें आप करते हैं। एक मेरा यहाँ जी, मेरा मकसद कहने का यहाँ यही है कि देखें, एक बंदा जो दूसरे बंदे की भलाई सोच रहा होता है ना, तो फिर वो 2 काम करता है। एक काम ये करता है कि उसको ये कहता है कि ये काम बुरा है, इसको छोड़ दे, ठीक हो गया। फिर दूसरा उसको ये भी बताता है कि दुरुस्त रास्ता ये है, इसको फॉलो कर ले। तो आपके 2 काम होने चाहिए, गलत रास्ते का भी बताना और दुरुस्त का भी बताना। सिर्फ ये काम नहीं होना चाहिए कि गलत रास्तों की तरफ तो बताते रहें, उस बंदे का ये गलत काम है, उस बंदे ने ये गलत कह दिया। आप अपना रास्ता भी तो बनाए ना कि ये दुरुस्त है, इसको फॉलो करें। ओके ओके, जी। पहली चीज तो ये है कि मेरा रास्ता कि मैं बताऊं कि कौन है क्या है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, आप कंफ्यूज्ड हैं फिर? चले, आपने ये फैसला कर, यही नहीं, मसला नहीं, सबसे नो 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 सबसे बड़ी चीज जो है ना, मतलब ये है आप कि मैं फौरी आपकी तौर पे, फॉलो कैसे करूं जब आप खुद कंफ्यूज्ड नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, फिर वही, फिर मैंने क्या कहा? नहीं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, फॉर मैं एग्जाम्पल, आपके लिए, आपके पास सीखने के लिए आता हूं कि आप मुझे समझते हैं कि मैं गलत हूं, तो नो मैं नो, भी अगर समझूं मैं कि शेख साहब यार मैंने बहुत, एक लम्हे के लिए भी आपको गलत नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, देखिए शेख साहब, डेफिनेटली जिस रास्ते पे मैं नहीं हूं, नहीं, ये देखिए, आप अज्यूम मुझे करके, बात करने जैसे दीजिए। अभी आपने फैसला दिया कि आप कंफ्यूज्ड हैं। अब फैसला नहीं आपने दिया, कहा, फैसला नहीं दिया, मैं अच्छा ये फैसला क्या नहीं दिया। था? अच्छा मैं ये आपसे क्या है? हदायत मांगने के लिए कि आप नो नो मुझे नो नो, बताइए, आपने जब आप मुझे मुझे कहा, बताइए कि ओ आप मिर्जा अली, आपने इधर जब आओ, मुझे मैं दुरुस्त रास्ते पर हूँ। कहा, जब आपने मुझे कहा कि आप कंफ्यूज हैं, ये क्या है? आप असल में मेरे बात करने के तरीके को नहीं समझे। मैंने आपको डायरेक्ट कभी नहीं कहा कंफ्यूज है। मैंने अभी कहा, आपने अभी कभी कहा है मैं आपने। क्लैरिफाई कर दूं, मुझे देंगे चंद सेकंड क्लैरिफाई करने के लिए बात को? तो इसका मतलब आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसको क्लैरिफाई करना पड़ता आप है। मुझे टाइम देंगे तो क्लैरिफाई करूंगा ना। मैं भी नहीं गुनहगार, तो आप मैं भी अगर गलती कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्लैरिफाई करने का मौका तो देना। नहीं देंगे तो कैसे? आप ऐसी बात क्यों करते हैं जो क्लैरिफाई करनी पड़े? क्योंकि क्या मुझे आप आपके टाइम पास नहीं दे सादा रहे अल्फाज बोलने नहीं? का।
मुझे आप इतना नहीं मुझसे टाइम ओहो, देते हैं कि मेरी आधी बात मैं होती है, आधी भाई पूरी नहीं होती। मैं भाई अब आपको समझा रहा हूँ ना, आप सीखने आए हो, समझ भी तो लो ना। हम एक बात करते हैं, हम एक बात कहते हैं जो साफ और सीधे अल्फाज में होती है, जिसको समझाना, क्लैरिफाई करना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कहा जी आप मिर्ज़ा अली हैं, अब आप कहें जी मुझे बताएं मिर्ज़ा अली क्या होता है। नहायत ही एहतराम के गुजारिश साथ सुन लें आप। मेरा सवाल सुन लीजिए, बस दोबारा सुन लीजिए मेरा सवाल, ताकि आप मुझे मेरे सवाल के मुताबिक मुखातब करें, तो उसमें मेरा भी थोड़ा टाइम और आपका भी टाइम बच जाएगा। मेरा आपकी वो जो एक आपने 4-5 मिनट जो बात की है ना शुरू में, कि जी आपने 2 कुरान की वर्सेस पेश की, फिर उन्हीं 2 कुरान की वर्सेस से मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब की आपने अंडरस्टैंडिंग पेश की, ठीक है। ज़ाहिर है उसमें आपका मकसद 2 हो सकते हैं। एक मकसद ये हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब ने जो पेश किया है वो गलत है या सही है, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है बयान करना। फिर आपकी दूसरी ज़िम्मेदारी ये बनती है, अगर वो गलत है तो आप कहें सही ये है। दूसरी ज़िम्मेदारी आप अगर कहते हैं कि वो सही है और मैं भी उनके साथ एग्री हूँ, तो मैं फिर उस तरफ जाऊँ। मुझे भी तो कोई बताए ना मैं किधर जाऊँ। ओके, जी। आप माशाल्लाह समझदार हैं। मैंने तफसीर सगीर सिर्फ इसलिए आपको दी कि आपके नज़दीक ये किताब आपके लिए काबिल हुज्जत है। कब मैं अगर किसी और का तर्जुमा देता तो आप उसके ऊपर ये चीज़ कह सकते थे कि देखें जी इस तर्जुमे से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं मैंने कहा सिर्फ कि मेरी ये काबिल हुज्जत है ये तर्जुमा, मैंने कब कहा आपने पूरी आयत की पूछ ली है? आ, आ, आप मतलब जमात अहमदिया या मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की बात को आप नहीं समझते कि सही है? मेरी अब तक की गुफ्तगू बताओ कि मैंने कब कहा है कि मेरे लिए मैंने अपनी बात कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में मैंने ये लफ्ज़ कहा है, आप गौर करें मेरे अल्फाज के ऊपर मेरे मोहतरम, कि एक शख्स जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है, अगर मैं उसी की बात बयान कर देता हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ों से बच जाता हूँ, और अगर मैं कोई ऐसी अपनी बात बयान करता हूँ तो उस पे बहुत से सवाल उठ सकते हैं। मैं उससे बचने चाहने के लिए तफसीर सगीर दी, वरना मेरे पास इस वक्त 15-16 तर्जुमे पड़े हुए हैं। हजूर ये मसला सिंपल, इसके अलावा कोई, मुझे ना मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को गलत कहने की ज़रूरत है ना सही कहने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक जो उनके एक फॉलोअर हैं, उनके मानने वाले हैं, मैंने आसानी के लिए कि भाई इस पे सवाल उठेंगे, इसलिए ये मेरा हुस्न ज़न था। अगर ये नहीं ठीक तो मुझे बता दें, मैं किसी और का दे देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मकसद ये है कि आपके इल्म में तो आपके फिर आप साहब मैं थोड़ा समराइज कर दूं। मैं थोड़ा बात समराइज आप कर एक दूं। ऐसे फर्द जी। हैं जो जमात अहमदिया के एक एक्टिव रुकन रह चुके हैं। जमात अहमदिया के बारे में आप बहुत ज्यादा समझ रखते हैं, ठीक है ना। मेरा ये कहने का मतलब ये था, मैं अब बात अब नहीं करता। गुजारिश, अब ये आपको ये गुजारिश, पता है कि अब थोड़ा सा समराइज नहीं कर दूं बिल्कुल अली भाई कंक्लूड मैं। करता हूँ। मुझे जरा शेख साहब से जरा थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए अपना जी फरमाइए। शेख साहब को इस बात का भी इल्म है कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब जो हैं उन्होंने तफसीर कबीर भी लिखी है। इल्म है ना आपके बात में? जी। हाँ, तो हर वो बात जो मुख्तसरन बयान की जाएगी तफसीर सगीर में, उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हमें तफसीर कबीर में मिल जाएगी। तब हम कहेंगे कि ये बात उन्होंने ऐसी एक्सप्लेन की है, ऐसी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग अजूबा बयान कर दिया है जो कि मुकम्मल तौर पे शरीयत मोहम्मदिया के अगेंस्ट जाता है। फिर वो मेरे लिए एक अचंभा हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मिर्ज़ा भाई मैंने इसीलिए जब आपने फुट नोट पढ़ना शुरू किया था ना, तो मैंने आपको रोक लिया था कि बात सुने, ये चीज़ बाद में सही कर लेंगे। ये मैंने रखी इसीलिए है कि आप इसको स्टडी करें, आप तफसीर कबीर देखें, सारा कुछ करें, तो फिर शेख साहब इंशाल्लाह मैं 1 मिनट समराइज करना जी चाहता जरा हूं। जी मैं नवीद सारी साहब बात को बात को, कर, अली भाई नवीद आप साहब। बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं कभी किसी अहमदी के लिए नहीं आया, मैं स्पेशली आपके लिए आया हूं, क्योंकि आप दावा वाइज के ऊपर भी आए और आप यहाँ पे भी आए। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 चीज को लेके चलते हैं। मेरा अकीदा ये है, या शेख साहब का अकीदा ये है, मैं दावे से कह रहा हूँ, हालांकि शेख साहब से मैंने कभी नहीं पूछा। मेरा अकीदा ये है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही
व कुतुबिही व रसूलिही व बिल यौमिल आखिर। ये हमारा अकीदा है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, किताबों पर, रसूलों पर और आखिरत पर। ये हमारा ईमान हो गया, नंबर वन। नो डाउट। नंबर टू, मैं कौन से फिरके से बिलोंग करता हूँ? अल्लाह ताला ने कहा इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम वकानु शिया लस्ता मिनहुम फी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफअलून, कि जिसने किया अपने दीन में फ़र्क और वो फ़िरके फ़िरके हो गया, उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है, फिर अल्लाह बताएगा जो वो कुछ किया करते थे। मेरे माँ बाप देवबंदी थे, होते रहे, बहुत अच्छी बात है, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरे को पता है अल्लाह मेरी कबूल करेगा। मैं किसी फ़िरके से बिलोंग, मेरे से कोई पूछता है आप कौन हो, कुरान कहता है होवत सम्माकुमुल मुस्लिमीन। कुरान ने ये नहीं कहा कि देवबंदीन, बरेलवीन, अहमदीन। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारा जब कोई नाम पूछे तो उसको कहो मेरा नाम मुसलमान है। Exactly. ये मेरा तीसरी बात हो गई। चौथी बात अल्लाह ताला ने कहा जब अंबिया आते हैं तो वो किताब के साथ आते हैं। सूरह निसा के, सूरह इनाम के अंदर 25 अंबिया का अल्लाह ताला ने जिक्र किया और कहा कि ये किताब के साथ आए। यार किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कीजिए। तो किताब के साथ आते हैं। फिर आखिरी बात कि अब इमाम मेहदी या ये या वो, मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने तो कुरान में कहीं भी इमाम मेहदी साहब को नहीं देखा। कि अगर वो मेरा अकीदे का हिस्सा है तो मैं जरूर मानूंगा। अकीदा मैंने आपको बता दिया, अकीदा है नहीं। बाद में हजरत ईसा आएंगे नहीं आएंगे, हाँ हदीस में लिखा है, लेकिन क्या मेरे अकीदे का हिस्सा है? नहीं, मेरे अकीदे का हिस्सा नहीं है। मैं नहीं मानता। कोई लड़ता है, नाराज होता है, कुछ भी होता रहे। आप हदीस को मानते हैं? हाँ मानते हैं। फिर हदीस में तो लिखा हुआ है हजरत ईसा आएंगे। हाँ जी, जब आएंगे नजूल होगा, देखा जाएगा, मान लेंगे। ठीक है, जरा प्लीज मेरी बात सुन लें। अब मैंने ये समराइज किया कि भाई इमाम मेहदी का कुरान में कहीं जिक्र नहीं है, और जब इमाम मेहदी का ही जिक्र नहीं है और आप कहते हैं जरूरी नहीं है, तो जिसने कहा मैं इमाम मेहदी भी हूं और नबी भी हूं, अब उसने दोनों क्लेम कर दिए। तो अगर एक भी नहीं है तो वो झूठा हो गया। बात यह है मिर्जा साहब, आप बहुत अक्लमंद आदमी हैं। मैं आपको 6666 आयात में से सिर्फ एक शिकायत रिकॉर्ड है अल्लाह ताला की, और कोई भी नहीं है। ना नमाज पढ़ा, ना रोज़ा रखा, ना इमाम मेहदी, ना हजरत ईसा, कुछ भी नहीं। कुरान कहता है वकाल रसूल या रब्बी, और कहेगा रसूल के है मेरी रब, इन कौम तखिज़ु हाज़िल कुरान माजूरा, इस कुरान को छोड़ रखा था मेरी कौम ने। तो लिहाजा ये 23 जिल्दें पढ़ने की जगह आप अरबी सीखें, आप कुरान पढ़ें। अगर आपको ये समझ में आता है कि मिर्जा साहब कुरान से अब साबित हो जाते हैं, आप जाने, आपका अल्लाह जाने, बात खत्म। बहुत खूबसूरत, बहुत खत्म। अगर आपका अल्लाह जाने 23 किताबें मैं पढ़ूं या मैं 100 किस्म के बुजुर्गों की किताबें पढ़ूं, वलीउल्लाह की किताबें पढ़ूं, आइम्मा कराम की किताबें पढ़ूं, जो उनके फिरकों के झगड़ों में पढ़ूं, क्यों पढ़ूं भाई? मुझे अल्लाह ताला ने कहा वो उम्मत थी जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया उन्होंने कमाया। जो तुम करते हो, तुम का मतलब है मैं। मेरा नाम नवीद अफजल है। मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि शेख साहब कौन थे, मिर्जा अली साहब कौन थे, अहमदी थे, तुमने उनको मुसलमान क्यों नहीं किया, या वो तुम अहमदी क्यों नहीं हो गए। मुझसे मेरा पूछा जाएगा, और किसके मुताबिक? कुरान के मुतालिक। कुरान के मुतालिक सवाल होगा। कुरान में 4 कुल नहीं है, 332 कुल हैं, 331 कालू हैं। कालू का नबी मतलब साहब वो ये बिल्कुल कहते ठीक। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सिंपल बात इस पे खत्म हो जाती है कि अल्लाह ताला रसूल को कहते हैं कि बात सुन, इनके गम में अपनी जान को हल्कान न कर, तेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, नताइज का तू जिम्मेदार नहीं है। सिंपल इज दैट। इसी पे अपनी बात को हम आज के लिए छोड़ते हैं। जो मैंने आपसे अर्ज की है इस पे गौर कर लीजिएगा, और आपके ज़हन में कुछ सवाल आए तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया? बिल्कुल। मेरा आपने हर बात का जवाब देना कोई जवाब जरूरी नहीं, मैं ना जी।
आधे में ना रोका करें। नहीं मैंने अर्ज मैं किया। सिर्फ और सिर्फ बहुत खूबसूरत बात बयान की है नवीद अफजल साहब, आपका जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी रियली इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ, और यही अंडरस्टैंडिंग अगर सब लोगों की हो जाए ना, कि यार मेरा काम था कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको अपना पैगाम पहुंचा देना, ठीक है ना, ठीक है इख्तलाफात लोगों के हैं तो होते रहें, लेकिन हर बंदे की अगर सोच ये हो यार मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो कुरान मजीद को मैंने समझा, खुद समझा, यहाँ पहुंचा, मेरी ये बनती है, मैं किसी फिरके का हिस्सा नहीं हूँ और मैं उसके मुताबिक अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो यकीन करें दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए, बड़ा मामला पुरअमन हो जाए। तो जी जज़ाकल्लाह, आपकी रियली अप्रिशिएटेड, बहुत सी बातों से मैं बहुत खुश हूँ जो आपने बयान किया। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, थैंक यू। बस मैं जी इतना ही आसिफ, कहना चाहता था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से बड़ा अच्छा थैंक यू। जी अफजल, आसिफ, आसिफ आप म्यूट है आपका। जी 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 जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल है कि हम अब इस स्ट्रीम को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं, अच्छा क्योंकि फारूक भाई भी जा चुके हैं। तो मेरा बस वही था, वो जो आप जब कुरान लेने गए थे तो मैं भी वही बेसिकली आयत कोट करने लगा था, सूरह बकरा की जो 213 है, अमूमी तौर पे जमात अहमदिया के हिसाब से 214 है, कि अल्लाह ताला ने ना नबियों में किसी किस्म का फ़र्क नहीं रखा। जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना, तो इसमें सारे नबियों को इंक्लूड किया, और मुबश्शिरीना व मुनज़रीना, और उसके बाद कहा व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़, के उन सब के साथ जो है अल्लाह ताला ने एक सच्चाई भेजी। ठीक है, तो मिर्ज़ा साहब जो हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उनके साथ किसी किस्म की नई सच्चाई नहीं आई है। और जैसा कि मिर्ज़ा साहब खुद भी कहते हैं, जो इनकी alislam.org पे लगा हुआ है, उसका मैं छोटा सा बस टेक्स्ट पढ़ के ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह, कि अल्लाह ताला ये कहते हैं मिर्ज़ा साहब कि हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ ख़ातम कुतुब समावी है, और एक शोशा या नुक्ता इसकी शराए और हदूद और अहकाम और अवामिर से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना कम हो सकता है, और अब कोई ऐसी वही या ऐसा इल्हाम मिन जानिब अल्लाह नहीं हो सकता जो अहकाम फ़ुरक़ानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म के तब्दील या तग़य्युर कर सकता हो। अगर कोई ऐसा ख़्याल करे तो वो हमारे नज़दीक जमात मोमिनीन से ख़ारिज और मुल्हिद और काफिर है। ये आखिरी सेंटेंस ना मैं एक दफ़ा फिर से पढ़ना चाहूँगा। अगर कोई ऐसा ख़्याल करे तो वो हमारे नज़दीक जमात मोमिनीन से ख़ारिज और मुल्हिद और काफिर है। इसमें ना जो अली भाई का एक ख़ास तौर पे सवाल होता है, वो सिर्फ़ अली भाई का सवाल नहीं है, वो तमाम अहमदियों का सवाल होता है, और वो ये होता है कि हमें आप कोई ऐसी जगह दिखाएँ, जब आप जमात अहमदिया छोड़ के जाते हैं तो कोई ऐसी जगह दिखाएँ कि जहाँ हम जा सकें। तो वो उसका जवाब जो है ना, वो शेख साहब सिर्फ ये है, और अली भाई आप ये है, कि जमात अहमदिया छोड़ के जब आप जाते हैं तो वो आप जमातुल मुस्लिमीन में शामिल होते हैं, और ये वही जमात है मुस्लिमीन जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और तमाम अंबिया के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। और असल जो चीज़ है ना वो ये है, मुस्लिम कहते किसको हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ आपको सबमिट करे। सूरह नबा की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ालिकल यौमुल हक़, यानी ये जो दिन है ये सच्चाई का दिन है। फमन शाअ तख़ज़ा इला रब्बिही मआबा, कौन है जो अपने रब की तरफ जो है अपना ठिकाना ढूंढे। तो इसलिए अपना ठिकाना ना जमात में ना ढूंढें, क्योंकि जब आप अल्लाह को छोड़ के किसी और में अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं ना, तो आप शिर्क कर रहे हैं। ये चीज़ आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे। देखें, मैं भी 48 साल की उम्र में मैंने जमात अहमदिया को छोड़ा था, और जब मैंने छोड़ा है तो मुझे अल्लाह ताला की ये आयत ज़्यादा अच्छे तौर पे समझ आ रही हैं। आपको असल हिदायत जो है अल्लाह ताला के कलाम से ही मिलेगी। इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि आप इस पे गौर फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। और मिर्ज़ा साहब, अगर आपको मज़ीद रेफरेंस चाहिए हो तो आप एक स्ट्रीम होती है दावा क्लिनिक के नाम से,
انگلش میں. وہاں پہ ہر مسلمان جا کے اپنی چیز ان کے سامنے رکھتا ہے. وہ بھی اسکالر پڑھے لکھے اور پی ایچ ڈی لوگ ہیں. اگر آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں جانے کا شوق ہے, کیا ان ہے سے جواب لینے کا ذرا دعویٰ کلینک, دعویٰ DAWAH دعویٰ ہاں کلینک, کلینک. اچھا ٹھیک ہے, اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. دعویٰ اس کو آپ کلینک ڈاٹ, نہیں ڈاٹ نہیں, بس یوٹیوب کا چینل ہے. اچھا چینل ہے یہ بھی, ٹھیک ہے. ہاں یہ لائیو اسٹریم کرتے ہیں. اچھا یہ بھی لائیو اسٹریم کرتے ہیں. ہمیں بھی جی 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 جی. تو آپ کو یہ بھی کوئی مطلب اس اسٹریم میں یہ عدنان رشید جیسے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ پڑھے لکھے, لیکن وہ انگلش اسپیکنگ ہوتے ہیں سارے, اور گورے بھی ہوتے ہیں اس میں. اور وہ اگر آپ جائیں گے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, انہوں نے بھی پی ایچ ڈی ہونا تو کوئی وہ تو نہیں. مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں نا, یہ کم علمی کی وجہ سے, اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, کیونکہ ہم لوگ اکنامکلی بہت پیچھے رہ گئے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ختم ہو گیا, اور یہاں پہ لوگ اور چکروں میں پڑ گئے. تو اس لیے آپ جیسے بندے کا میں مطلب سمجھ سکتا ہوں. میں نے بھی پڑھ کے سیکھی ہیں یہ باتیں, میں بھی پہلے فرقوں میں پڑھا ہوا تھا. انسان کو مرتے دم میں بھی کوئی کرنا چاہیے. دیکھیں انڈیویجولی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس کو لگن ہے, جس کو شوق ہے, وہ تو پڑھے گا. میں نے قرآن کو پڑھا, سیکھا, سمجھا, اسکالرس کے پاس جا کے سیکھا, تو میرے کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی. میں بھی اچھا میں نے بھی جا کے علی صاحب جا کے آج کی ڈیٹ میں بھی میں سوال کرتا ہوں, آج کی ڈیٹ میں بھی. لیکن پہلے میں نے اپنا عقیدہ سیدھا کر لیا کہ میں نے ان 4-5 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہے. اس کے بعد کوئی آ رہا ہے, کوئی نہیں آ رہا, کوئی فرقہ کیا کہہ رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, 4 دفعہ فرما دیا کہ قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو میں نے قرآن کو پکڑ لیا, اور میں نے اس کے بعد تمام لوگوں کو, اور وہ پیر ہوا میں اڑ رہے ہیں, اور وہ ادھر سے بات کر رہے ہیں, اور قبروں میں سے آوازیں آ رہی ہیں, اور آسمان میں سے آوازیں آ رہی ہیں. پہلے میں بھی وہی تھا, میں کیوں بولوں کہ میں کوئی بڑا عالم فاضل تھا, لیکن یہ قرآن نے فہم دیا مجھے, اور میں ایسی تباہی سے بچ گیا. آپ اور میں ایک ہی کشتی کا سوار تھے. وہ جو مولوی محمد علی بھی یہی کہتا ہے کہ کتابوں کو خود پڑھو, اس کا بھی بعض دفعہ اچھی بات ہے. دیکھیں میں تو اب چاہے جو بھی ہونا, چاہے اچھی بات کیسے مل جائے, اچھی بات کیسے مل جائے, چاہے کہیں سے بھی آئے, محمد علی مرزا ہوگا, میرے نزدیک میری پرسنل بک کتاب ہے. میں کسی شخصیت کو جو ہے نا امپریس نہیں ہو سکتا. میرے نزدیک جو قرآن میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ میرے لیے مشعل راہ ہے. میرا جب انتقال ہوگا میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا, اللہ میاں تو نے اس کتاب کی حفاظت کی تھی, تو حق کا ذمہ اٹھایا تھا. یہ کتاب میں لوگوں کا ذکر ہے, ان پہ میں ان پہ ایمان لایا. اس کے بعد کون آیا, کون نہیں آیا, کون کیا کیا. کہ انسان کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں جسٹیفائیڈ رہوں اپنے پاتھ کے بارے میں, تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکوں کہ میرے ہر جو میں نے پاتھ فالو کیا ہے اس کے لیے میرے پاس یہ ریزن تھی, اور میں جسٹیفائیڈ تھا, میں یقین پر تھا. یہ ہونا بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں بھی. جی ہاں, میں تو اپنی بات ہی کر رہا ہوں کہ میرے کو جب اللہ میاں بالکل آپ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو کیوں نہیں آپ اس کے مقلد بنے. میں کہوں گا کہ جی اللہ میاں قرآن میں نہیں لکھا ہوا تھا. وہ کہیں گے شاہ ولی اللہ کو کیوں نہیں مانا, میں کہوں گا سر قرآن میں لکھا تھا. اللہ میاں اب تو نے مجھے سزا دینی ہے تو تو دے دے, لیکن میرے پاس وہ کتاب تھی جس میں نام ولی اللہ لکھا ہوا نہیں تھا, شاہ ولی اللہ داتا صاحب لکھا ہوا نہیں تھا. ہوں گے اچھے آدمی, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ہوں گے, بس ہوں گے. میرا امتحان تو اللہ میاں قرآن سے لے لے, اگر میں فیل ہو جاؤں پھر بھی تیرے سے رحم کی اپیل ہے. میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں. روز استغفر اللہ من کل ذنبی و توب علیہ پڑھ کے سوتا ہوں. کوئی انسان بھی یہاں پہ اپنے آپ کو متقی اور ولی ثابت نہیں کر سکتا. ہاں عقیدہ میں نے بتا دیا, میں نے قرآن سے لیا ہے,
کہ میں کتابوں پہ ایمان لایا, رسولوں پہ ایمان لایا, آخرت پہ ایمان لایا, بات ختم. اس کے علاوہ آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, اوپر کیا ہے, نیچے کیا ہے, سب ختم. اور میں نے اللہ میاں کو کہنا ہے, اللہ میاں تو نے کہا میری شریعت کمپلیٹ ہو گئی, وہ بات بھی ختم. تیرے کلمات ہی بند ہو گئے تو وہ بات بھی بند. اب میں کیا کروں؟ اب میرے کو فلانے بزرگ نے, نانوتوی صاحب نے یا کسی نے کہا کہ مجھے الہام آیا, تو میں اللہ میاں اس لیے نہیں مان رہا تھا کہ تو نے کہا کہ تیرے کلمات ہی بند ہو گئے ہیں. تو میں کیا کرتا؟ آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو سمجھا اسے فالو کیا. میں نے اپنی بات بتائی ہے. آپ ایک بہت اچھے انسان ہو, اس لیے میں آپ کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا. میں نے اپنی بات آپ کو بتا دی. جزاک اللہ. آپ کو سمجھ میں آئے. یہ پہلے کہا ہے کہ ہر انسان اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے دوسرے کو کیا کہتے ہیں اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے چلے نا, آپ تو بہت اچھے پرامن ہو آدمی جائے, ہیں. ہم پرامن ہو جائیں. آپ اس چینل کی جتنی سٹریمز اٹھا کے دیکھیں گے نا, جب میں پہلی دفعہ بھی آیا تھا نا, تو شیخ صاحب نے یہ کہا تھا کوئی کسی احمدی سے بدتمیزی نہیں کرے گا. اس کے جذبات کا خیال, اور ہر پڑھے لکھے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ یار اگر میرے پاس کوئی ملحد بھی آ جائے نا اور اپنے منہ سے کہہ کے آئے میں ایتھیسٹ, تو میرے پاس اگر دلیل ہے تو میں بات کروں, نہیں ہے تو چپ کر کے خاموش ہو جاؤں, بات ختم. میں کیوں اس کو کہوں کہ تو فلانا, تو ڈھمکا, تو یہ, تو وہ, ختم. وہ اپنی یہ شیخ صاحب نے ظاہر ہے یہ بات پیش کی تھی. شیخ یہ ہم کو صاحب شیخ صاحب نے تربیت کی ہے. شیخ صاحب ہمارے یہ بزرگ میں ہیں. وہ شیخ صاحب کی بات کو فارورڈ کرتا ہوں. انہوں نے ہی یہ کہی تھی کہ انبیاء کا تو کام جو رہا ہے کہ اپنا پیغام پہنچا دو, بس اپنی اچھا بات میں کر آپ دو کو ایک اپنی ایڈوائس انڈرسٹینڈنگ کروں کے مرزا علی مطابق. صاحب. باقی ہر بندہ خود جواب دہ ہے اپنے کارناموں کا. مرزا علی صاحب آخری میں بس میں جا رہا ہوں, مجھے پتا کہ آپ صاحب کو کیجئے, دیر ہو میں گئی اچھا ہے. لگ رہا ہے آپ آخری نے اچھا بات میں کنکلوڈ بس کیا کر ہے. دوں, میں آپ کو آپ بتاؤں, نے اچھا کنکلوڈ آپ کیا ہے. جزاک خدا اللہ کے واسطے آپ پلیز, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ شیخ صاحب کا نمبر لیں اور پرائیویٹلی ان سے گفتگو کریں. شیخ صاحب کا نمبر پہلے میرے پاس ہے. آپ ان سے پرائیویٹلی گفتگو کریں, آپ لائیو نہ آئے. آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے, میرا نمبر بھی شیخ صاحب کے پاس ہے. آپ نے کر دی ہے اور یہی باتیں ہم نے کرنی ہے. اگر ہم اکیلے میں بھی کریں گے تو یہی کریں گے. آپ کو مجھ ناچیز سے, مجھ جاہل سے بھی اگر کوئی چیز قرآن کی سمجھنی ہونا, حالانکہ میں کوئی اپنے آپ کو اسکالر نہیں کہتا, میرا نمبر بھی شیخ صاحب کے پاس ہے. آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. میرا نمبر بھی جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے میں وہ کو بتا دوں گا. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں میں آپ کے آپ ساتھ جائیے گا لاسٹ دعویٰ وائس پہ, جو لاسٹ اسٹریم ہے نا, اس پہ بھی میں نے سوال کیا ہوا ہے. میں جا کے آج بھی سوال کرتا ہوں, کیونکہ میں اکلے کل تھوڑی ہوں. ہاں, میں نے حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے. عقیدہ میں نے اپنا ٹھیک کر لیا, میں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا, میں نے قرآن کو پڑھ لیا. بس اب کوئی دنیا میں شخصیت آ جائے, فن خان بھی آ جائے, میں نے نہیں ماننا اس کو. اچھا جی, بہت بہت شکریہ نوید صاحب. جی نوید صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ نوید صاحب. نوید صاحب نے بہت اچھا جی جی جی, نہیں ماشاء اللہ, بڑے نیک, بڑے اچھے انسان ہیں. الحمدللہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے اس کی وضاحت بیان کر کے اچھا ایک بنایا ہے رستہ اور اس کو کنکلوڈ کیا ہے. جی چلیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ رہنے کی توفیق دے. ابھی شیخ صاحب کو آپ جانتے نہیں علی صاحب, بس میں کیا کروں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. شیخ صاحب نے جتنا آپ کو دکھایا نا اوپر سے, اتنا یہ نیچے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے, میں ان سے جس بندے نے 30 سال جماعت احمدیہ میں گزارے ہیں, یہ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایک بندہ ہوتا ہے نا پہلوان, میں آپ سے کسی بندے کا میں بول نہیں سکتا. بلکہ 30 سال سے زیادہ میں آپ سے حلفیہ کہتا ہوں کہ شیخ صاحب کی جتنی ریسرچ قرآن کے اوپر, قرآن پہ, اور جتنی ریسرچ جماعت احمدیہ پہ ہے نا, اس پاکستان میں نہیں, اس پوری دنیا میں کوئی احمدیوں پہ میں نے اپنے نوید صاحب میں آپ کی بات کو ہی میں نے شیخ صاحب کو ریکویسٹ کی تھی ایک دفعہ کہ شیخ صاحب آپ اپنی بھی کوئی کم از کم تحریر چھوڑتے جائیں تاکہ دنیا ان سے مستفید ہوتی رہے. لیکن یہ کہتے ہیں میں کچھ لکھتا ہی نہیں ہوں, تو میں پھر کیا فائدہ ہوا. آپ بڑا غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ ان کے کاٹیج پروگرام جو ہوتے تھے اکبر چودھری صاحب کے ساتھ,
وہ پڑھیں. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, نہیں آپ کو وہ آج پڑھنے جگہ نہیں پہ نہیں پڑھنے نہیں وہ ریکارڈنگ ہے وہ کاٹیج ریکارڈڈ پروگرامز ہیں. کنورسیشن کوئی سواب کا کام کرے نا, Conversational کوئی آپ کا کوئی جاننے والا کوئی سواب کا کام کرے, تحریری شکل دے تاکہ دنیا سے چلو مستفید کوئی ہو. امام بخاری آ جائے گا کر دے گا. نہیں دیکھیں جیسے وہ فرما رہے ہیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کچھ ہوئیں گے پوائنٹ. دیکھیں تو بعد والی چیزیں جو ہے نا اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے, جب تک یہ ہیں تبھی ہاں بات ہوتی ہے. بالکل, بہرحال اللہ تعالیٰ زندگی ہاں دے آپ کو شیخ صاحب. اور ہاں آپ یہ کریں, لکھیں, میں نے تو پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے, آپ پہلی لکھیں, بات ہے قریر آپ کریں لوگ آپ وہ. پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. دوسری چیز ہے کہ دیکھیں آپ جس نتیجے پہ پہنچ جائیں قرآن کی روشنی پہ, اس پہ استقامت رکھیں. سمپل از دیٹ. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اقامت ہی تو قوم ہوتی ہے. کرائٹیریا جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. بے شک. کیونکہ میں کیا کہتا ہوں, میں کیا سمجھاؤں, وہ انسانی رائے ہے. کسی نے کیا کہا, وہ انسانی رائے ہے. یہ جو ہم کسی کی بات سے, اس کی رائے سے اتفاق کر جاتے ہیں, وہ اپنے عقل, شعور اور فہم کے مطابق کرتے ہیں. اس کا صحیح اور غلط ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. بالکل ٹھیک, حقیقت. سو سلسلہ یہ ہے اللہ کہ تعالیٰ کو ہی بالکل. ہاں, ہمیں اپنے راستے پہ محتاط ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ نہ دیں کہ تو غلط ہے, تو صحیح ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو چیز ہے, جب اس پہ محتاط رہیں گے, ہم یہ کہیں کہ میری رائے میں ایسا ہے, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا, میری یہ رائے, یہ آپ کا حق ہے. جی. سو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو, بڑی مہربانی, خوش رہیں. تو منڈے کو ضرور ملیے گا. منڈے کو ہم نے, اچھا منڈے کو میں وعدہ نہیں کرتا کیونکہ میں نے بھیجا ہوا نوٹیفیکیشن, آ جائیں گے, ٹھیک ہے, نہیں میں انشاءاللہ جی میں اپنی کوشش کروں گا کیونکہ ظاہر ہے اللہ خوش ہے کہ افضل صاحب منڈے کو عامر آئے گا. عامر بھائی آئیں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو علی بھائی کو میرا نمبر کی, تو میرا نمبر بھی شیخ صاحب آپ کے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, اور اگر کہیں گے تو میں کال کر لوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اپنا نوید افضل صاحب, کوئی حرج نہیں ہے, شیخ صاحب میرا نمبر آپ کو دیں, پیار محبت ہونا چاہیے. لیکن مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا یہاں بیٹھنا, ہمارا سب کا ایک مقصد تو کامن ہے کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے, ہم سے اللہ راضی ہو جائے. بہت اچھی بات. ہم سب اس بات میں کامن ہے. اس کے لیے آپ اس کے بندوں کو راضی رکھیں, وہ راضی ہے. جی جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں صرف ایک آخری بات کروں گا اور اس کے بعد ہم جائیں گے. دیکھیں انشاءاللہ ابھی جو افضل بھائی نے, نوید افضل بھائی نے ایک بات کہی ہے نا, وہ بہت اچھی بات کہی تھی. اس کے لیے میں نے ایک آیت سورہ تغابن سے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اتنا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہو, اور اس کو اور سنو اور اطاعت کرو, اور اپنے پاس جو خیر ہے اس میں سے خرچ کرو اپنے نفوس کے لیے. اور جو شخص بھی اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا وہی جو ہے فلاح پانے والا ہے. تو جماعت احمدیہ میں شامل ہونا ایک نفس کی خواہش ہے, تو یا کسی فرقے کو تلاش کرنا یہ آپ کے ایک نفس کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس چیز سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ دینے سے تیز کرنا چاہیے. نہیں اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیت کے الفاظ ہیں. نہیں وہ اپنی میں اجازت چاہوں گا, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اجازت چاہوں گا. چلیں اچھا جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ سے, اور کافی سیر اصل گفتگو رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی, تمام ناظرین سامعین کو, سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ ہمارے جو زیتون کا وہ گروپ ہے اس کو جوائن کریں تاکہ آپ اس کے اندر آ سکیں. السلام علیکم.